सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा, सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। काबिल एहतराम उलमाए अहले सुन्नत, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन व हाज़रीन, आइए हम और आप मिलजुल कर अक़ीदत और एहतराम के साथ अल्लाह के प्यारे महबूब दानाए ख़फ़ाया व ग़ुयूब, जाने ईमा, असले ईमा, रूहे ईमा, कंज़े ईमा, सय्यदे इन्स व जान जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नजराने दरूद पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तन्हा तन्हा आप दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन जब सारे लोग मिल के पढ़ें तो ये समझ लें कि सबों का मिला करके अलग अलग ढंग से सबको अजर मिलेगा। जैसे 1000 लोग महफिल में सारे लोग मिल के पढ़ें तो हर आदमी को 1000 दरूद पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। इसलिए जब इज्तिमाई तौर पर महफिल में शरीक रहें तो सब मिलकर खुशदिली के साथ, चेहरा मुरझाया हुआ नहीं हो, चेहरा लटका हुआ नहीं रहे। 1 घंटे की महफिल को बिल्कुल गुलाब की तरह आप मुस्कुराती हुई महफिल बना दें। इसे ना मोबाइल चलाएं इस वक़्त में, न अपने दोस्त अहबाब को देखें, न किसी से बात करें, बल्कि पूरी तवज्जो अपने मेहमान की तरफ रहे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। जिस बात को आप पहले से जान रहे हैं उसे भी इतनी तवज्जो से सुने कि लगे कि जिंदगी में पहली बार आप सुन रहे हैं। यही आदाब महफिल है, यही आदाब समाअत है, यही हम लोगों ने अपने बुजुर्गों से सीखा है। बहुत बड़े बड़े उलमाए कराम जब स्टेज पर मौजूद होते हैं, जिन्होंने हज़ारों आलिमों को पैदा किया, वो लोग भी अपने शागिर्द से जब बयान सुनते हैं इस कदर तवज्जो और इन्हिमाक के साथ सुनते हैं कि लगता है कि ये उनके उस्ताद हैं, वो उनके शागिर्द हैं। ये डिसिप्लिन है, महफिल का अदब यही है कि जब यहाँ बैठे न इधर न उधर, पूरी तवज्जो गुफ्तगू करने वाले मुतकल्लिम की तरफ होनी चाहिए और उसी तवज्जो से महफिल की बरकतें मिलती हैं। यहाँ सिर्फ खिताब ही नहीं सुनना है, यहाँ खिताब भी सुनना है और मदीने वाले का फैज़ भी लूटना है। यहाँ सिर्फ आलिम दीन की गुफ्तगू नहीं सुननी, बल्कि उनकी बारगाह में बैठा कैसे जाए ये अदब भी सीखना, और फिर आलिम दीन के चेहरे की ज़ियारत से अपने सीने का जंग भी साफ करना, दिल और दिमाग का घमंड भी दूर करना। इस तरह की महफिलों से घमंड दूर होता है, आजिज़ी खाकसारी पैदा होती है। यहाँ बैठने के बाद हंसा नहीं जाता है, यहाँ बैठने के बाद रोया जाता है, अपने गुनाहों पे मातम किया जाता है। अपनी जो फिजिकल पोजीशन है, जो हार्ट की पोजीशन है, जिसमें हार्डनेस है, सख्तियाँ हैं, उस सख्ती की हालत पे मातम किया जाता है। कैसे ये सख्ती दूर होगी, कैसे ये जंग साफ होगा। छोटी सी जिंदगी है, इतने गुनाह हैं कि आदमी अगर गौर कर ले गुनाह पे तो बेहोश होके गिर जाए, दम निकल जाए।
कोई एक साल में 360 दिन होते हैं, अगर 360 दिन में 300 गुना हो जाए तो भी बहुत है। यहाँ एक ही दिन में हजारों गुना, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें साहब, सालाना लाखों करोड़ों गुना। उसके बावजूद हमारा हाल ये होता है कि मुझसे बड़ा नेक कोई नहीं, मुझसे बड़ा सुथरा कोई नहीं। ये इंतहाई दर्जे की कसावत है, इंतहाई दर्जे की दिल की सख्ती है, बदनसीबी है कि आदमी गुनाह भी करे और अपने आप को नेक भी समझे। कुरान करीम में है फला तुज़क्कू अनफुसकुम वहुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। अपने आप को सुथरा मत बताओ, अल्लाह को मालूम है कि कौन कितना सुथरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर दिल पे होती है। इसी को मुस्लिम शरीफ की हदीस में कहा गया है कि इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अअमालिकुम। अल्लाह हमारी जाहिरी शक्ल सूरत को नहीं देखता कि मैं कितना खूबसूरत हूँ, कितना खूबसूरत अमामा है, कितना खूबसूरत जुब्बा है, कितना खूबसूरत लिबास है। अल्लाह हमारे माल को नहीं देखता, अल्लाह हमारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह हमारी नीयतों को और हमारे आमाल को देखता है। नीयत कैसी है, हमारे आमाल कैसे हैं, अल्लाह उसको देखता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस बात पे बहुत ज्यादा जोर दिया कि हमारे चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हमारा दिल होना चाहिए, लिबास से ज्यादा खूबसूरत हमारा किरदार होना चाहिए। इसी पे जोर देने के लिए पैगंबर आजम दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की आमद का जो मकसद बयान किया, वो क्या बयान किया है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। यानी अल्लाह ने एहसान किया मुसलमानों पे कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उनके सामने अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं, उन्हें किताब और हिकमत की बात सिखाते हैं, वयुज़क्कीहिम और उन्हें प्योरीफाई करते हैं, सुथरा करते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को प्योरीफायर बना के, मुज़क्की बना के भेजा, यानी तज़कीह करने वाला, तत्हीरे क़ल्ब का सामान करने वाला, दिल और दिमाग को जगमगाने वाला, दिलों की सारी कसाफत और गंदगी को दूर करने वाला बना के भेजा। अब वो कसाफत दूर कैसे होगी? आका अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़ने से, सरकार दो जहां की तालीमात के मुताबिक से, आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ कहा उनको हिर्ज़े जां बना लेने से, तब सीना खुद ब खुद रोशन होता जाएगा। एक सहाबी ने कहा था, सरकार हुजूर ने फरमाया कि इन्नल क़ुलूब तज़दा कमा यज़दउल माउल हदीद, बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है, जैसे लोहे को पानी लगे लोहा जंग आलूद हो जाता है, उसी तरह सीना भी जंग आलूद हो जाता है। साहबा ने पूछा वमा जलाउहा या रसूलल्लाह, वो जंग की सफाई कैसे होगी? आका ने फरमाया कसरत से मौत को याद करने से और कुरान करीम की तिलावत करने से दिल का जंग साफ होगा। और यही दोनों चीजें आज हमारे घर से खत्म है। कुरान करीम की तिलावत भी खत्म है और मौत की याद भी खत्म है। हालात इतने खराब हो गए कि अभी मौत का चर्चा घर में करें तो सारे लोग नाराज हो जाते हैं। घर में मैं बोलूं कि मैं मरने वाला हूं, अम्मी जान जब मैं मर जाऊं तो रोना मत, इस्तिगफार करना, दुआए मगफरत करना, तो अब वो बिगड़ जाती है कि मरने का नाम तुमने क्यों लिया, अभी मरना नहीं है तुमको। इसका मतलब है कि मौत पे हुक्म उनका चलता है, अभी मरना नहीं है। मौत के जिक्र से आदमी को नफरत होती है। मौत का चर्चा करने से समाज के लोग इसे दकियानूसी समझते हैं। ये बिल्कुल पुराने ख्याल का आदमी है, विलेजर है, देहाती है, दकियानूसी है। मौत का चर्चा नहीं करनी, चर्चा डेवलपमेंट का, चर्चा लंबी उम्र का, और ये मौत का जिक्र लेके बैठ गया। अब अचानक अगर मौत घर में हो जाती है तो फिर क्या होता है कि घर के सारे लोग टूट के रह जाते हैं। बदहवासी में कोई जहर खा के मर जाता है, कोई अटैक उस पर आता है, मौत की खबर सुनी, मरने वाला मर गया अपनी जगह, उनकी खबर सुन के सामने वाला मर जाता है, क्योंकि पहले से मौत के बारे में सोचता नहीं। मगर हुजूर के कहने का मकसद है कि इस कदर मौत को याद करो,
अगर घर में माँ बाप बाल बच्चे मर भी जाएं तो चूंकि पहले से तुम तैयार हो गए, ये मरना है सबको, तो मरने की खबर सुन के ज्यादा सदमा ना हो कि तुम खुद मर जाओ। मौत को इस कदर कसरत से याद करो कि सीने का जंग साफ हो जाए। और हुजूर ने उसको एक जरिया बताया कि सीने का जंग साफ करने का एक शानदार तरीका है मौत को कसरत से याद करना। चूंकि जब आदमी समझ लेता है कि उसको ढेर दिन जिंदा रहना, एक लंबी उम्र दुनिया में गुजारनी, तब उसको ढेर कमाई चाहिए, आला तालीम के बाद बड़ी मुलाजमत चाहिए, और फिर वो पूरी पीरियड वो नौकरी करे, नौकरी के बाद उसे पेंशन भी चाहिए, और नौकरी के दौरान तनख्वाह रहे 1 लाख रुपए, और उनको साइड से 5 लाख रुपए और चाहिए उनको। चूंकि अब सामने वाला आदमी नौकरी करता है, 1 लाख महीना कमाता है, वो 10 लाख की बिल्डिंग बनाता है बचा बचा कर, लेकिन सामने वाला बिजनेस करता है, वो 50 करोड़ की बिल्डिंग बना लेता है। अब 50 करोड़ की बिल्डिंग वाले के सामने 10 लाख की बिल्डिंग वाला अपने आप को गरीब समझता है, अब अपनी बेइज्जती महसूस करता है। तो और ऐसे में एक सोशल स्टेटस कायम करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, इस कंपटीशन के दौर में उसकी बिल्डिंग से ज्यादा खूबसूरत मेरी बिल्डिंग होनी चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा? आमदनी है 2 लाख रुपए, बिल्डिंग बनानी है 50 करोड़ की, पैसा आएगा कहाँ से? अब झूठ का सहारा लेना, अब रिश्वत का सहारा लेना, हरामखोरी का सहारा लेना, गलतकारी का सहारा लेना। वरना एक आदमी के लिए साहब टीचिंग जॉब में 1 लाख रुपए महाना मिलना यही बहुत है। एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए आज की तारीख में 1 लाख रुपए महाना बहुत है। 50,000 रुपए खाएगा, 50,000 बचाएगा, लेकिन उसके बावजूद उसकी भूख का यह आलम है कि 1 लाख से सब्र नहीं होता, क्योंकि तमन्ना उसके दिमाग में करोड़ों की। वो अपने से गरीबों को नहीं देखता है, अपने से सामने वाले को देखता है जो आमदनी में ज्यादा है। इसलिए वो अपने 1 लाख महाना भी उसके लिए बिल्कुल कम पड़ गया, जबकि करोड़ों लोग उसके समाज में हैं जो 10,000 भी नहीं कमाता है, लेकिन उस समाज में ये 1 लाख महाना कमाता है, फिर भी उसको वो रोजी अच्छी नहीं लगती है, हरामखोरी का सहारा लेता है। क्यों? इसलिए कि वो मुकाबला अपने से ऊंचे लोगों का करना चाहता है, इसलिए वो गुनाहों की कीचड़ और दलदल में धंसता चला जाता है। मौत की याद सीने का जंग साफ करती है। हुजूर ने इलाज का बताया, जब दिल नहीं लगे जलसे में, जब दिल नहीं लगे मदरसे में, जब दिल नहीं लगे मस्जिद में, जब दिल नहीं लगे खानकाह में, तो समझ आए कि दिल मर गया। मुर्दा दिल वो जिंदा रहने के बाद भी मुर्दे से बदतर है, क्योंकि हर अच्छी चीज को बुरी समझेगा और हर बुरी चीज को वो अच्छी समझेगा। क्योंकि जब दिल मर जाता है तो आदमी को सनीमा देखने में मजा आता है और माँ बाप की सोहबत में बैठने में मन नहीं लगता। जब दिल मर जाता है तो जलसो जुलूस में बैठना वो अपनी तौहीन समझता है कि मैं इतना कमाने वाला आदमी, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक साहब, कारपोरेटर, विधायक, सांसद, और मैं इन गरीबों के साथ मिलकर बैठूंगा, ये हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, मौलाना को अपने घर बुला लूंगा, अपने घर में तरावी पढ़ लूंगा, अपने घर में बयान करवा लूंगा, गरीबों के साथ मिलकर महफिल में बैठना ये मेरी तौहीन है, ये अनानियत है, ये घमंड, ये गुरूर है। मुसलमानों के साथ बैठना वो अपनी तौहीन समझता है, समझ लें कि दिल उसका मर चुका है। मैं गुनहगार हूं, मुसलमानों के साथ मिलकर बैठना चाहिए, क्योंकि जहां 40 मोमिन रहे वहां जरूर कोई ना कोई अल्लाह का वली होता है। आज जहां 40 मौलाना रहे वहां जरूर कोई ना कोई अल्लाह का कुतुब होता है। अब यहां मानने को तैयार नहीं आ रही। मौलाना वो मेरा भाई, मेरा चचेरा भाई, मेरा पड़ोस का आदमी, वो हमारे सामने उसकी माली हैसियत नहीं है। अब साहब वो इतनी इज्जत वाला कैसे हो जाएगा कि मौलाना 40 मौलाना जहां बैठे रहे वहां एक जरूर कोई कुतुब होगा, अब्दाल होगा। दिल जब मर जाता है तो बाप के चेहरे को बंदा गुस्से से देखता है। जब दिल मर जाता है माँ से बात करने में उलझन होती है और साली से 1-1 घंटा तक फोन से चिपके रहने में मुसर्रत हासिल होती है। जब दिल मर जाता है तो अपनी बीवी से झगड़ने में मन लगता है और दूसरी औरतों से 10-10 घंटे फोन पे चिपके रहने में मजा आता है। दिल जब मर जाता है तो अपनी खूबसूरत तरीन बीवी उसके लिए अच्छी नहीं लगती, कोई काली कलोटी, भूतनी, चुड़ैल, अजनबी औरत हो वो उसको अच्छी लगती है। दिल के मरने की वजह से आज मस्जिदें वीरान, मदरसा वीरान, जलसा वीरान, जबान से बातें जो करनी चाहिए वो बात करना क्या चाहता, कर क्या रहा है, गुस्से में कांपता है हर आदमी।
जबकि गुस्सा आदमी की सारी अच्छाइयों को मिटा के राख कर देता है। घमंड आदमी की सारी गुड क्वालिटीज को मिटा देता है। वो किसी दूसरे को अपने आगे अच्छा नहीं समझता है। ये गुरूर है जो अपने को सबसे बड़ा समझता है, दूसरों को कमजोर समझता है। अब वो बड़ा आदमी आलिम को क्या एहतराम देगा, वो बड़ा आदमी पीर साहब को क्या वैल्यू देगा? जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है वो न किसी आलिम को इज्जत देगा, न माँ बाप को इज्जत देगा, न समाज के बड़ों को इज्जत देगा, न किसी पढ़े लिखे को इज्जत देगा। क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से कम समझे तब ना, वो तो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है। यही उसके दिल की मौत है, जिसकी वजह से घर में आग लगी, मस्जिद में आग लगी, मदरसे में आग लगी, समाज में आग लगी। हर अच्छा काम बुरा लगता है, हर बुरा काम उसको अच्छा लगता है। गंदों की दोस्ती अच्छी लगती है, नेक लोगों की सोहबत में रहना उसे बुरा लगता है, उसे उलझन महसूस होती है। जबकि सरकार दो जहां की सराहतन हदीस इस ताल्लुक से कि दोस्ती में किससे करो। आका इस्लाम फरमाते हैं कि जब तुम किसी से दोस्ती करो, अर्रजुलु अला दीन खलील, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। यह दोस्ती सिर्फ पान खाने तक, चाय पीने तक, दस्तरखान पे बिरयानी खाने तक नहीं रहती, बल्कि आदमी अपने दोस्त से जब ज्यादा इम्प्रेस्ड होता है तो उसके दीन, उसके ख्याल, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी थिंकिंग, उसके थॉट, उसकी फिक्र, उसकी सोच से वो करीब हो जाता है, मुतासिर होता है। यह दोस्ती दीन तक पहुंच जाता है कि दोस्त का जो दीन है, शैतान उसको दोस्त का दीन अच्छा बना के पेश करता है। हुजूर ने क्या फरमाया, अर्रजुलु अला दीन खलील, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। सबकी तवज्जो मेरी तरफ बननी चाहिए, मुंह झुका के मत बैठे किसी साहब घर से लड़ाई करने वालों की तरह। सब गौर से मेरी तरफ तवज्जो से देखें, तब बात समझ में आएगी। मोबाइल को बिल्कुल टच ना करें। मोबाइल जहां बहुत अच्छी चीज है, वहीं शख्सियत को तबाह भी करने वाली चीज है। और आज 90% हमारे बच्चे मोबाइल की वजह से मर्द नहीं है, वो नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। शादी से पहले ही वो जौहर हयात खो चुके हैं। इसलिए शादी के बाद औलाद का नहीं होना या फिर उनकी बीवी का गैर मर्दों से ज़िनाकारी में मुब्तला हो जाना, चूंकि ये खुद अपने अंदर ताकत नहीं रखता है, तो वो सामने वाली औरत वो अपनी प्यास बुझाने के लिए किसी नौकर का, किसी हॉकर का, किसी ट्यूटर का तो सहारा लेगी। इसलिए ज़िनाकारी को रोकने के लिए जरूरी है कि आदमी मोबाइल का गलत इस्तेमाल रोक दे। मोबाइल का मिसयूज ज़िनाकारी को बढ़ा दिया है। मोबाइल का मिसयूज घर की लड़ाई और झगड़े को बढ़ा दिया है। मोबाइल का गलत इस्तेमाल सिर्फ जरूरतन इस्तेमाल करें। जब यहाँ मस्जिद में मोबाइल चलता है तो घर में कितना चलता होगा? जब जलसे में मोबाइल चलता है तो घर में कितना चलता होगा? जब खानकाहों में मोबाइल चलता है तो फिर घर में, दुकान में कितना चलता होगा? जलसे में, मस्जिद में, मैं भी चंद महीना पहले एक मस्जिद में खिताब कर रहा था, उस सामने एक जोकर मोबाइल चला रहा है। जुमा के दिन बिल्कुल दूसरी सफ में बैठकर इधर में खिताब कर रहा हूं, उधर मोबाइल चला रहा हूं। जबकि साहब कितने बेशुमार लोग, करोड़ों लोग फकीर की गुफ्तगू सुनते हैं, गुफ्तगू सुनकर अपनी सारी बुरी आदतों को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मस्जिद में जुमा के दिन ऐसा नहीं कि जलसे में चलो 1.5 घंटे का खिताब होता है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का खिताब होता है, लेकिन जुमा के दिन तो 20 मिनट का खिताब होता है। अब 20 मिनट की गुफ्तगू भी वो गौर से नहीं सुनना चाहता, बदतमीज। जलसे में 1.5 घंटे की गुफ्तगू क्या सुनेगा? 2 घंटे का बयान क्या सुनेगा? 20 मिनट की गुफ्तगू जुमा के दिन होती है, या मैक्सिमम कहीं है तो 12:30 से लेकर 1 तक आधा घंटा गुफ्तगू होती है। आधा घंटा चुटकी में खत्म हो जाते हैं। यहाँ तो हम लोग 1.5 2 घंटे बोलते हैं और लगता है कि 5 मिनट मैंने गुफ्तगू की। सुनने वाले को भी फील होता है और बोलने मुझे भी फील होता है कि मैंने 5 मिनट बोला हूँ। वरना अब जब घड़ी देखता हूँ लगता है कि 2.5 घंटे बोल गया, 2 घंटे बोल गया। जब आदमी कायदे से सुनने वाला सुनता है गौर से, तो फिर उसको सुनाने में घड़ी देखने की फुर्सत नहीं मिलती है उसको। वो सोचता है कि मैं कायदे से जितनी बातें दुनिया की हैं मैं सब सुना दूं उसको। कल मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, सामने वाला मर जाएगा, वो नहीं रहेगा। जो अभी की मुलाकात है 1 घंटे की, इतनी जबरदस्त मुलाकात हो जाए कि सारी बातें उसको सुना दूं। जब सामीन अच्छे होते हैं तो वक्त का एहसास नहीं होता है। जब 2 घंटे का एहसास नहीं होता है तो वो 20 मिनट की तकरीर जुमा के दिन, उसका क्या एहसास होगा? इतना मदहू का वमा इल्लल बला का आधा घंटा खत्म हो जाता है। हाँ, उस वक्त में वो जोकर सामने बैठ करके मोबाइल चला रहा था। मैंने बहुत डांटा उसको। मैंने कहा बहुत बड़ी बदतमीजी,
यहाँ जुमा के दिन जब खिताब हो तो यहाँ अजान सानी का जवाब देना मना। मेंबर पे जब इमाम साहब बैठ जाए, अब मौज़िन अजान सानी देने लगे दूसरी अजान, तो उस वक़्त में उस अजान का जवाब जबान से नहीं देना। जबान से जवाब देना मना है ना, गुनाह है, नाजायज है, खामोश रहना फर्ज है। उस वक़्त हुजूर का नाम सुनकर अंगूठा चूमना मोहब्बत की पहचान है, कार सवाब है, जन्नत जाने वाला काम है। लेकिन अजान सानी हो तो अंगूठा नहीं चूमना। अजान सानी के बाद दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िही दावती ताम्मा, ये दुआ जो पाबंदी से पढ़ेगा हुजूर की शफाअत नसीब होगी उसको। लेकिन अजान सानी के बाद ये दुआ नहीं पढ़नी। अजान सानी बिल्कुल साइलेंट हो जाना। क्यों? अब खिताब होने वाला, तकरीर होने वाली, वाज होने वाला। वो क्या वाज होने वाला? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल यौमल जुमअति सय्यदल अय्याम वला नअबुदु वला नस्तईनु इल्ला इय्याह, ये खुतबा होने वाला। या फिर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फद्दला सय्यदना, वो खुतबा होने वाला। आखिर में बाजू नसीहत क्या होने वाली है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। यानी जो जामे आयत करीम, कुरान करीम में अगर इस आयत के अलावा दूसरी आयत नहीं भी होती तो कुरान के नाजिल होने का मकसद पूरा हो गया होता। यानी सारी अच्छाइयां जो इस्लाम नाफिज करना चाहता है वो सारी बातें इस आयत करीमा में जमा। वो सारी बुराइयां जिसको इस्लाम दूर करना चाहता है वो सब का हुक्म इस आयत करीमा में मौजूद है। इसलिए वो आयत करीमा एक जामे है, कंप्लीट आयत। पूरी दुनिया में खुतबे जुमा में उसकी तिलावत होती है, यही सुनाना है। उसके लिए खामोश रहना फर्ज है, अजान का जवाब नहीं देना। कोई दूसरा चिल्लाए तो उसको ये भी नहीं बोलना है कि मत चिल्लाओ, क्योंकि इस पर खामोश रहना फर्ज है। ये अगर बोल दिया कि मत चिल्लाओ, इसका मतलब है कि ये खामोशी तोड़ दिया, ये हराम है। दूसरे को चुप कहने का हुक्म देना ये खुद हराम है, क्योंकि खामोश रहना फर्ज है। दूसरा हंगामा करे तो भी उसको नहीं बोलना है कि चुप रहो, तो क्योंकि अगर बोलेगा कि चुप रहो तो खामोशी टूट गई इसकी। इतना एहतराम सिर्फ इसीलिए है कि खिताब हो रहा है, वाज हो रहा है, नसीहत हो रही है। और डिसिप्लिन जितना ज्यादा आलिम का होगा, 50 घंटे खिताब सुनने की कोई जरूरत नहीं। 5 मिनट की गुफ्तगू 500 साल तक याद रहेगी अगर दिल की गहराई से, तवज्जो से, मोहब्बत से आदमी सुन ले। आज पहले से ज्यादा जुमा में खिताब हो रहा है, मगर अमल कम हो रहा है। इसलिए अमल कम हो रहा है कि आलिम का जो एहतराम पहले था वो एहतराम अब नहीं रहा। नतीजे में वो 1 करोड़ घंटा तकरीर करे या सिर्फ कुरान ही पढ़ पढ़ के बयान करे, फिर भी सामने वाला आदमी दुश्मनी में वो बोलता है कि ये कुरान पाक भी गलत पढ़ रहा है। आलिमों की ताज़ीम फर्ज है, आलिम की तौहीन कुफ्र है। क्यों आलिम की तौहीन कुफ्र है? इसलिए कुफ्र है कि जब आदमी को आदमी से नफरत हो जाती है तो वो चाहे 1000 सोने चांदी से ज्यादा कीमती बात बोले, वो उस बात को झूठी समझता है। जैसे मुझसे कोई मोहब्बत करने वाला, मैं अगर मजाक में भी कोई बात बोल दूं तो मोहब्बत की वजह से वह मुझे सुन्नत का दर्जा समझ लेता है। हजरत ने बोला है और मेरा हजरत कभी झूठ, कभी मजाक नहीं कर सकता है। इतनी बातें क्यों बोल रहा है कि वो मोहब्बत में कह रहा है। मोहब्बत आलिम से अगर जबरदस्त होती है तो ये मोहब्बत उसको आलिम की तकलीद और पैरवी सिखाती है। और अगर नफरत हो तो फिर उसे कुफ्र तक कैसे पहुंचाती है नफरत, उसकी मिसाल मैं देता हूं। जैसे सामने वाले इमाम से मुझको नफरत है, वो इमाम साहब जुमा के दिन खड़ा हुआ, इमाम साहब ने तकरीर शुरू कर कि अल्लाह ये कहता है। अब वो सामने वाला, चूंकि नफरत में हर बात की कटिंग होती है, नफरत जहां हुई वहां कटिंग शुरू हो गई। ये बीवी को जब शौहर से नफरत हो जाती है तो सारी बातों की कटिंग वो करती है। वह शौहर बोलता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ, बोलती मत जाओ। शौहर कहता है कि तुमको मैके आज नहीं जाना, बोलता है मैं आज ही मैके जाऊंगी। शौहर बोलता है कि ये अभी नाश्ता खाओ, मैं अभी नहीं खाऊंगी। शौहर को होता अभी जाकर आराम करने का टाइम, मैं ये नहीं आराम करूंगी। यानी कटिंग करना, यही उसकी फितरत में दाखिल है, कटिंग करना, शौहर की हर बात की कटिंग करना। और जहां मोहब्बत होगी तो फिर क्या है, ये दिल शौहर के पांव के नीचे बिछ जाता है।
अभी खड़ी हो जाओ तो अभी खड़ी हो जाओ, अभी बैठ जाओ अभी बैठ जाओ। चूंकि वहां मोहब्बत कम होती है, नफरतें ज्यादा होती हैं, इसीलिए हर बात की कटिंग वो करता है। जब इमाम से नफरत होगी वो बोलेगा अल्लाह ये कहता है, ये बोलेगा झूठ बोल रहा है, ये बोलेगा सामने वाला कि झूठ बोल रहा है, तो अल्लाह का कलाम को वो झूठा कहा, वो सीधे काफिर हो जाएगा। आलिम दीन बोलेगा काला नबी अलैहिस्सलाम, हुजूर ने ये कहा, सामने वाला दुश्मनी बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, तो अब हुजूर की बात को वो झूठा कहेगा, जाएगा वो काम से। इसलिए दूसरों से नफरत हो तो ईमान का खतरा, लूटने का खतरा कम होता है, लेकिन आलिम से अगर नफरत हो तो ईमान के लूटने का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि चूंकि आलिम का रिश्ता दीन से जुड़ा होता है, वो आलिम महफिल मिलाद में कहता है अल्लाह ने कहा, जुमा के दिन कहता है अल्लाह ने ये कहा, सीरत के जलसों में कहता है कि अल्लाह ने ये कहा, हुजूर ने ये कहा। अगर नफरत हुई तो सामने वाले का ईमान खतरे में पड़ जाएगा। और ये मोहब्बत आदमी को कुंदन बना देती है, ये मोहब्बत आदमी को हीरा बना देती है, ये मोहब्बत आदमी को मुस्तफ़ा का आशिक रसूल बना देती है। क्योंकि आलिम दीन ने कहा, अल्लाह ने कहा, वो फौरन सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के सामने सर तस्लीम झुका देगा सामने वाला। हुजूर ने ये कहा, आलिम की जबानी सुना, हुजूर ने ये कहा, फौरन सर तस्लीम खम कर देगा। ये मोहब्बत उनकी सारी बुराइयों को मिटाकर आलिम दीन का शैदाई बना देगी, और आलिम दीन की मोहब्बत उसे मुस्तफ़ा की मोहब्बत उसी ने पैवस्त कर देगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि आलिम दीन से नफरत मत करना, उनसे मोहब्बत करना। मोहब्बत तुम्हें बहुत फैजान से मालामाल कर देगी, और आलिम की नफरत तुम्हें कुफ्र के करीब ले जाएगी। आज चूंकि बेराहरबी बढ़ रही है, एक प्रोफेसर की मोहब्बत है, एक साइंटिस्ट की मोहब्बत है, एक लेक्चरर की मोहब्बत है, एक साहब अपने टीचर की मोहब्बत है, लेकिन आलिम को चूंकि उसमें थोड़ा कसूर मेरा भी रहता है, चूंकि हमें जो काम करना चाहिए वो काम छोड़ करके हम दुनियादारों की तरह दूसरे काम में लग जाते हैं, नतीजे में सामने वाले के दिल से मेरी मोहब्बत भी खत्म हो जाती है। हमारा काम है हर हाल में अम्र बिल मारूफ करना, चाहे वह बादशाह वक्त क्यों ना हो, चाहे वह फकीर वक्त क्यों ना हो। न फकीर के सामने गुरूर का मुजाहरा करना है, और न बादशाह के रौब से डरना है। आलिम वही है जो बादशाह के मुंह पर भी हक बोले और फकीर के सामने भी हक बोले। ये आलिम चापलूसी नहीं कि साहब पैसा वाला है तो वो जो कुछ बोले कि हाँ मैं हाँ मिला दें, नहीं नहीं। आलिम कहते हैं वो जो हक को होता है, हक बयान होता है। आलिम का काम ये नहीं होता है कि वो चमड़ा कलेक्शन करे, आलिम का काम ये नहीं होता है कि साहब वो रसीद लेके वो गल्ला कलेक्शन करे। चूंकि अभी जो काम पब्लिक का था वो काम पब्लिक ने छोड़ दिया। पब्लिक का काम सिर्फ सरदारी करना है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मुसलमान चंदा देते हैं और हम सेक्रेटरी हैं और हमारे पास चंदा जमा होता है। हालांकि वो पैसा मेरे बाप का नहीं है, पब्लिक का पैसा है, मगर वो पैसा पब्लिक का लेके इमाम को हर महीने में तनख्वाह देने में तलवे का गुस्सा सर पे आता है, जैसे कि मैं बादशाह हूं, इमाम को गुलाम समझ लिया है। बदतमीज, जब कौम का पैसा तुमको इतना मगरूर बना दिया है, तो जिस दिन अपनी जेब से पैसा निकाल के इमाम की तनख्वाह देगा, उस वक्त तो इमाम को हर बार झाड़ू से मारेगा। ये तो पब्लिक का पैसा है। पब्लिक ने जुमा को चंदा दिया है, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया लोगों ने चंदा दिया है। 100 टका महीना, 200 टका महीना, 1000 टका महीना लोगों ने दिया है। मस्जिद में 2-4 रूम है, उसका पैसा आता है। उसके बावजूद मुतवल्ली और सिक्योरिटी का नशा देखा है, जैसे कि आलिम कोई सहमता हुआ, डरता हुआ आ रहा है। अब उनको ये इस कदर गुस्से में जाके नोट खोल के पैसा देता है, जैसे कि वो अपने बाप की जमीन बेच के उसको पैसा दे रहा हो। 2-4 जूता उसके चेहरे पर, बदतमीज, बेहतर था कि तू मस्जिद का सेक्रेटरी नहीं बनता, इसलिए कि आलिम की तौहीन नहीं करता अगर सेक्रेटरी तू नहीं बनता। सेक्रेटरी बन के क्या तौहीन किया, एक छोटी सी सरदारी मिली और कुफ्र के करीब पहुंच गया। बेहतर था कि तू एक आम नमाजी रहता, ज्यादा आलिम से करीब नहीं रहता, हर नमाज के बाद सलाम मुसाफा करता, हाथ चूमता, घर चला जाता, कम से कम ज्यादा कुर्बत नहीं होती और दूर से एहतराम बजा लाता, ईमान सलामत रहता, आलिम की गुफ्तगू की कदर सलामत रहती। ना अहल को कभी भी मस्जिद का या समाज का मनसब नहीं संभालना चाहिए। वो ना अहल, चूंकि उसके पास इल्म नहीं है, जहालत है। अब मनसब मिला, अब वह फिरौन का दादा बन गया। अब फिरौन का दादा बना और आलिम इमाम को नौकर समझता है। इसलिए दूसरे कारपोरेटर को, विधायक को, MLA को, मिनिस्टर को वह नौकर समझे कि कुछ भी समझे, उससे ईमान को कोई खतरा नहीं।
लेकिन इमाम और आलिम रब्बानी को अगर वह नौकर मुलाजिम समझे, उसके ईमान के लूट जाने का 100% चांस रहता है। और जिनको अल्लाह ने अहल बनाया, जो अहल है, जो इस ओहदे से हमेशा दूर रहे, भागते रहे, या कभी उस ओहदे को कबूल कर लिया, उसके बाद वो ताज़ीम के साहब देख लें। हारून रशीद कौन है? बगदाद का बादशाह, इराक का बादशाह, इस्लामी सल्तनत का बेताज नहीं बाताज बादशाह, यानी ताज के साथ बादशाह, जो सिर्फ बगदाद नहीं, जहां जहां इस्लामी सल्तनत थी उसका वो बादशाह। इतना बड़ा बादशाह, इतनी ताकतवर कि साहब उस वक्त में उसके मुकाबले में कौन है दुनिया में? कुफ्र है, कमजोर पड़ चुका था, यहूदियत कमजोर पड़ चुकी है, इस्लामी सल्तनत दुनिया भर में फैली हुई है, हर आए दिन नए नए ममालिक में फतह होती है, फतूहात का सिलसिला जारी है। वो दौरे ज़र्र था मुसलमानों का, गोल्डन एज था वो। और हारून रशीद बादशाह वक्त है। एक आलिम रब्बानी थे, आलिम इल्म दीन की बात सिखाने वाला, बिजनेसमैन या बहुत बड़ा नवाब का बेटा बहुत कम होता है। आलिम दीन को मुताले से फुर्सत नहीं, उसको तो एक हदीस याद करना 50 खरब रुपए कमाने से ज्यादा उसके लिए बेहतर है। वो उसकी ये सोच होती है, जैसे हुजूर ने फरमाया है कि फज्र की 2 रकअत नमाज, रकअतान, क्या फरमाया कि रकअतल फज्र खैरु मिन दुनिया व मा फिहा, यानी फज्र की 2 रकअत नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक है और उन मालिक की करेंसीज है, सोने चांदी हीरे जवाहरात का पहाड़ है, समंदर के हीरे जवाहरात है, साहब सारी चीजें दुनिया में है। लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया? रकअतल फज्र, वो असल में रकअतान है, मगर इजाफत की वजह से नून साकित हो गया। रकअतल फज्र, फजर की 2 रकअत नमाज, ये दुनिया और माफिया से बेहतर है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। किसके लिए? समझ वालों के लिए। आज जिनके पास सिर्फ 1 टाका के लिए जो चोरी करेगा, जो 10 रुपए की खातिर नमाज छोड़ेगा, जो 10 रुपए की खातिर झूठ बोलेगा, जो 10 रुपए की खातिर साहब वो लॉटरी का टिकट बेचेगा, जो 10 रुपए की खातिर हराम खाएगा, उसके नजदीक इसका कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जो मोमिन है, जिनको जान से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हैं, औलाद से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हैं, सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हैं, हुजूर की हदीस की रोशनी में ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, तुम में से कोई मोमिने कामिल नहीं होगा जब तक कि नबी की मोहब्बत औलाद से ज्यादा ना हो जाए, वालिदैन से ज्यादा ना हो जाए, अपनी जान से ज्यादा ना हो जाए, सारी कायनात से ज्यादा ना हो जाए। इस हदीस में जान का लफ्ज नहीं है, मगर सारी कायनात से ज्यादा औलाद और वालिदैन का जिक्र है। मगर एक दूसरी हदीस है बुखारी की, जिसमें आया है कि उमर फारूक आज़म ने कहा था, सरकार आप मेरी जान को छोड़कर जितनी चीजें हैं सबसे ज्यादा आप पसंदीदा मुझको हैं, औलाद से, बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से, सबसे ज्यादा, मगर जान को छोड़ करके। हुजूर ने कहा कि नहीं ए उमर, उस वक्त तक मोमिने कामिल नहीं बनोगे जब तक कि जान से ज्यादा अपने नबी से प्यार न करो। तो उमर फरमाते, हुजूर अब मेरी जान से भी ज्यादा आप प्यारे हमको हो गए। तो अब हुजूर ने क्या फरमाया? अल आन तम्मा ईमानो का, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। ईमान मुकम्मल कब होगा? जब जान से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हो, औलाद से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हो, माँ बाप से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हो। और जिस वक्त इस हदीस के मुताबिक जान से ज्यादा मुस्तफा प्यारे हो जाएंगे, सिर्फ जिहाद का एक लफ्ज सुनाई पड़ेगा कान में, आदमी जान हथेली पे लेके मैदान में आ जाएगा और कहेगा जान क्या है, हजारों जान हो तो एक एक करके मुस्तफा के नाम पे कुर्बान करता चला जाओ, क्योंकि जान से ज्यादा प्यारी मुस्तफा। सर्दी की हैसियत क्या है, गर्मी की हैसियत क्या है, कड़ाके की सर्दी की हैसियत क्या है। शादी की पहली रात जो नौजवान शादी से पहले कभी भी किसी औरत के बदन पे हाथ नहीं दिया, शादी से पहले किसी औरत से बात नहीं किया, शादी से पहले किसी औरत की गोद में नहीं झूला हो, शादी से पहले किसी औरत को दिल न दिया हो, ये बताएं कि ऐसा अनटच्ड नौजवान जो किसी औरत को उसको टच नहीं किया हो, यानी जो नफीस हो, सुथरा हो, पाकीज़ा हो, नजर नहीं बहकी, जबान नहीं बहकी, कान नहीं बहका, बदन नहीं बहका, शर्मगाह नहीं बहकी, उस नौजवान को जब 25 साल या 18 साल के बाद चढ़ती जवानी में जब शादी की पहली रात आएगी, तो उस रात में उसकी कैफियत क्या होगी,
उसकी कैफियत क्या होगी ये तो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जान सकता है। जिसने शादी से पहले ही ज़बान का सौदा कर चुका हो, हाथ का इस्तेमाल कर चुका हो, शर्मगाह का इस्तेमाल कर चुका हो, शादी से पहले साहब वो झटर मटर घटर करके फोन से वो हजारों सैकड़ों घंटे वो अजनबिया औरत से बात कर चुका हो, वो क्या जाने शादी की पहली रात किसे कहते हैं। वो क्या जाने कि शादी की पहली रात एक दुल्हन अपनी शरीके हयात के बाजू में सोने का लुत्फ क्या होता है, उससे बात करने का लुत्फ क्या होता है, उन पे निगाहें जमाने का लुत्फ क्या होता है, शादी के लफ्ज से सारी रगों में झुरझुरी फैलने का की लज्जत क्या होती है। हकीकी लज्जत उसी नौजवान को मिल सकती है जो शादी से पहले किसी औरत को दिल न दिया हो, शादी से पहले किसी को टच न किया हो। उस दिन उसके लिए जैसे कि वो अब जन्नत में दाखिल हो गया, जैसे वो किसी हूर का सामना कर रहा हो, जैसे कि दुनिया अब तक जिंदगी की लज्जतों से ना आशना था, जिंदगी की एक बड़ी लज्जत से वो आशना हो रहा है। यानी अब 50 खरब रुपए पांव के नीचे रौंद देगा उस लम्हे मुसर्रफ के बदले में जो उसे मुयस्सर होगा। वो लम्हा उसके लिए इतना ही इंतहाई कीमती लम्हा होगा। ये लम्हा करोड़ों में किसी को मुयस्सर होता है। हाँ, मुयस्सर उसी को होगा जिसने गलत इस्तेमाल अपने बदन का न किया होगा। उससे पूछे, लेकिन उस रात में भी कान में जब मुस्तफ़ा की आवाज पहुंच जाए, आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम के कासिद की आवाज पहुंच जाए, तो वो लज्जत की जिंदगी में आज तक किसी अजनबी औरत से वो मर्द बात नहीं किया था। किसी औरत होती क्या चीज है, उसकी लज्जत होती क्या चीज है, वो महसूस नहीं किया था। लेकिन शादी की पहली रात में वो इस कैफियत के साथ अपनी बीवी के साथ मौजूद है। इस हालत में, इस सिचुएशन में, जो जिंदगी की पहली रात, जिंदगी का पहला लुत्फ, जिंदगी की पहली मुसर्रत, उस हालत में तो कोई दूसरा आदमी टोके तो इसके बस चले तो फिर उस पर वो वार कर दे कि तुम मेरी मुसर्रत के लम्हे की घड़ी को किरकिरा करने के लिए क्यों इस वक्त परेशान कर रहा है। लेकिन मदीने की गली में वो नौजवान अपनी बीवी के साथ उस लम्हे कीमती में मसरूफ हो, यानी वो लम्हा जिंदगी में जिन्होंने औरतों का मुंह ही नहीं देखा हो, अपनी आंखों की हिफाजत की हो, वो अपनी बीवी के साथ मौजूद है। लेकिन आवाज आई है, चलो आवाज मुस्तफा ने दिया है कि कुफ्र से लड़ रहा है, शिर्क से लड़ रहा है, जंग जिहाद के लिए चलो। अर्रहील अर्रहील सदा कान में आती है। एक लम्हे का तवक्कुफ नहीं किया, नहीं सोचा कि क्या करूं, जाऊं या यहां रहूं। एक मिनट का तामुल नहीं किया कि अब ऐसी लज्जत जिंदगी में पहली बार जिसका मैंने एहसास किया है, मैं इसे छोड़ दूं या मैं इसके साथ रहूं, मैं मैदान में जाऊं। एक लम्हे का तामुल तक नहीं किया। आवाज मुस्तफा के कासिद की आई है, अर्रहील अर्रहील। फौरी बिस्तर से अलग हुआ, उसी हालत में मैदान जंग का रुख किया है। ये है जान से ज्यादा मुस्तफा की बात प्यारी है, बीवी से ज्यादा मुस्तफा की बात प्यारी है, सारी कायनात से ज्यादा मुस्तफा की बात प्यारी है। और जो इस ढंग से मुस्तफा से प्यार करेगा उसे इनाम क्या मिलेगा? इनाम यही मिलेगा कि जब वो शहीद हो जाए तो शहीद को आमतौर पर गुस्ल नहीं दिया जाता है, उसी हालत में खून में लथपथ उसे दफन कर दिया जाता है। लेकिन वो शहीद था जो अपनी बीवी के पास से उठ के मैदान जंग में आया था, तो अब उस शहीद को गुस्ल ना उनका बेटा देगा, ना उनका बाप देगा, ना कोई साथी देगा। उस शहीद को गुस्ल अल्लाह का फरिश्ता देगा, और फिर उसका नाम ही गसीलुल मलाइका पड़ गया, जिसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया हो। तो जो अपनी बीवी को छोड़ दे, मुस्तफा की बात पे लब्बैक कहे, यहाँ गसीलुल मलाइका है और जन्नत मुंतजिर है। तुमने एक बीवी को तर्क करके मुस्तफा की बात पे लब्बैक कहा है, वो बीवी भी यहाँ मिलेगी, उसके अलावा हजारों जन्नत की हूरें तुमसे निकाह करने की मुंतजिर है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नासि अजमाइन। यू विल नॉट बी ए कंप्लीट बिलीवर। तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन पाओगे जब तक कि हुजूर की मोहब्बत औलाद से ज्यादा ना हो, वालिदैन से ज्यादा ना हो, सारी कायनात से ज्यादा ना हो, जान से ज्यादा ना हो। वरना नहीं तो कड़ाके की सर्दी में नहा करके मस्जिद जाता कौन है? गर्मी में फैन नहीं, करंट नहीं, लाइन साहब पंखा नहीं चलता, मगर कपड़े पसीने से शराबोर हो चुका, फिर भी वो नमाज के लिए मस्जिद में जा रहा
रहा है। आखिर इस गर्मी में, सर्दी में, मैदान जंग में, सफर में, भूख की हालत में, बीमारी में, सामने दरवाजे पे लाश है बाप की, फिर भी मस्जिद जा रहा है। बेटी की बारात आई है, फिर भी मस्जिद जा रहा है। आखिर कौन इसे दीवाना बनाया? कौन इसे मजनू बना दिया कि बेटी की बारात आई है, अजान हुई, मस्जिद चला गया। बाप की लाश रखी हुई है, अजान हुई, मस्जिद चला गया। यानी ये है वो दीवाना जिसे मुस्तफा की मोहब्बत ने दीवाना बना दिया। वो दीवानगी, कभी दीवानगी इस्लाम को मतलूब है। यानी वो दीवानगी जिस दिन पैदा हो गई तो फिर ये शिकवा न होगा कि मुसलमान जलील क्यों हो गया। इस अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आजम कहाँ है, अल्लाह की मदद कहाँ है। ये दीवानगी जब पैदा हो गई, जब पैदा होगी तो फिर वो सारी मुसीबतों को पांव के नीचे रौंद देगा। और जब तक ये गर्दन रब के नाम पे कट न जाए, जब तक सारी दौलत रब के नाम पे लूट न जाए, जब तक बाल बच्चे रब के काम न आ जाए, उस वक्त तक सुकून नहीं मिलता। यही हाल इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को जब रब की मोहब्बत की दीवानगी, मुस्तफा की मोहब्बत की दीवानगी छाई तो बाल बच्चे सारा कुंबा लेके करबला हाजिर हुए। बात क्या थी कि एक जालिम और जाबिर की बैत करनी है या नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि नहीं, बैत नहीं करनी है। मदीने का सुकून छूटेगा, गवारा है। बाल बच्चे कटेंगे, गवारा है। खेमे में आग लगेगी, गवारा है। अली असगर शहीद होगा, गवारा है। अली अकबर जवान शहीद होगा, गवारा है। बेटियां कैदी बना ली जाएंगी, गवारा है। मस्तूरात को रस्सियों में जकड़ दिया जाएगा, गवारा है। मेरी बीवियों, मेरे बच्चों की बेकसी का तमाशा दिखलाया जाएगा इराक और कूफा की गली में, ये सब गवारा है। खेमे में आग लगेगी, लाश को घोड़े की टापों से रौंदा जाएगा, ये सब गवारा है। लेकिन एक जालिम के हाथ पे हाथ देना, मुस्तफा की शरीयत की मुखालिफत, ये गवारा नहीं है। वो मदीने में रहते आराम से खाते पीते, यजीद उनको 2 लाख महीना दे देता, आराम से खाते आराम से मदीने में इंतकाल करके जन्नत का सरदार तो हुजूर ने बना ही दिया था। यहां भी जन्नत मिलती, वहां भी जन्नत रहती। लेकिन आज जो करोड़ों का इमाम, करोड़ों की इमामत जो उनको मिली है, ये इमामत 2 लाख महीना कमाने से नहीं मिलती। ये इमामत आराम से बिस्तर पे सोने से नहीं मिलेगी। इमामत के लिए कुर्बानी जरूरी है, इमामत के लिए डिवोशन जरूरी है, इमामत के लिए डेडिकेशन जरूरी है, इमामत के लिए मुसीबतों पे सब्र जरूरी है। क्योंकि अल्लाह का कानून है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना लम्मा सबरू। जब उन्होंने मेरी दी हुई मुसीबत पे सब्र किया तो हमने उसे कौम का इमाम बना दिया। तो इमामत के लिए मुसीबतों पे सब्र जरूरी है। जालिम हाकिम के सामने हक बोलना, उसकी फिक्र को तोड़ देना, हुसैन ने वही किया था। आराम से खाता पीता तो एक आम मुसलमान बन के रहते, लेकिन जब उन्होंने सारी कुर्बानियों की हदों को फलांग कर कुर्बानियों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया तो हुसैन इधर काटे उधर करोड़ों जबान पे इमाम आली मकाम को हुसैन का इमाम का चर्चा जारी हो गया कि जब तक दुनिया रहेगी हुसैन अकेला था। अब करोड़ों लोग अपने आप को हुसैन के गुलाम कहलाने पर फख्र महसूस करेंगे। सरदार हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा, लीडर हो तो ऐसा, वरना क़यामत के दिन मुसलमान ये कहते कि नबी नाना थे, हुसैन नवासा था, नाना ने नवासे को सरदारी अता कर दी। सरदार तो वो होता है जो बहादुरी में सबसे मुमताज, सरदार वो हो जिसका जिगर सबसे आला, सरदार वो हो जिनको आम मातहतों से ज्यादा उसको साहब अहकाम बजा आवरी का जज्बा हो। सरदार में कुव्वत भी हो, ताकत भी हो, हिम्मत भी हो, जवामर्दी भी हो, सब्र भी हो, इबादत भी सबसे ज्यादा हो। तो फिर लोग कहते हुजूर ने सरदार बना दिया, हुसैन सरदार बन गए। नाना थे, कायनात के मालिक थे, जन्नत के मालिक थे, जन्नत के मालिक ने नवासे को सरदार बना दिया। जैसे आजकल कोई विधायक एमपी हो अपने किसी नाअहल बेटा को किसी कॉलेज किसी इंस्टीट्यूशन का हेड या डायरेक्टर बना दे तो लोग सारे बच्चे क्या बोलते हैं, ये अल्हड़ दी ग्रेट, ना बोलना आता है ना लिखना आता है, बस बाप का कॉलेज था, बाप ने बेटे को डायरेक्टर बना दिया। जैसे एक जुमला बोलना ना आता हो, लिखना ना आता हो, ये नाअहल दी ग्रेट, बाप ने इसे बना दिया, ये डायरेक्टर बन गया है, लेकिन कोई काबिलियत बनने की नहीं है। अगर हुसैन आजम मैदान करबला में सारा डिवोशन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ता, लोग यही कहते कि नाना ने नवासे को जन्नत के नौजवानों की सरदारी दे दी, ये सरदार बन गए। सरदार वो है जिसकी बहादुरी सबसे ज्यादा, सरदार वो है जिसकी कुर्बानी सबसे ज्यादा, सरदार वो है जिसका सब्र सबसे ऊंचा,
सरदार वो है जिसका कुर्ता सबसे ज्यादा ताकतवर। तो हुसैन ने मैदान करबला में तमाम मुसीबतें, भूख की सूरत में, प्यास की सूरत में, परदेश की सूरत में, चटियल मैदान की सूरत में, आग बरसाने वाली हवा की सूरत में, 22,000 तलवार की सूरत में, दरियाए फरात पे पहरा की सूरत में, यानी सारी तकलीफें। ऐसा नहीं कि मध्य मुकाबिल यहूदी है, मुशरिक है, हिंदुस्तान का काफिर है या अमेरिका का कोई नसरानी है, नहीं, मध्य मुकाबिल रिश्तेदार है, नानीहाल का आदमी है, खानदान का फर्द है, और वो कोई मौला अली का साला है, हुसैन का कोई मामू है, कोई रिश्तेदार है, कलमा पढ़ने वाला है, नबी की शफाअत का की भीख मांगने वाला है, सामने मध्य मुकाबिल अपने लोग हैं, और वो सब के सब एक हाकिम की जद में आकर के जहन्नम का सौदा कर रहे हैं। और मुस्तफा के नवासे के खिलाफ उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में हुसैन आज़म को कितना शदीद सदमा पहुंचा होगा, परदेश का सदमा, मुसीबत का, भूख का सदमा, प्यास का सदमा, आपके जाने के बाद मस्तूरात के कैदी बनाने का सदमा, यानी जितनी भी तकलीफें दुनिया में होती है सारी तकलीफ जमा थी करबला में। और हुसैन ने मुस्कुराते हुए तमाम तकलीफों को झेलकर, पांव के नीचे रौंद कर जो शहादत को गले लगाया है, 72 जख्म खा के, हजारों तीरों के जख्म को सह करके जान जाने आफरी के जो सुपुर्द कर दिया, यजीद हार गया कि 22,000 तलवार लेकर भी हुसैन का हाथ नहीं ले सका, और हुसैन जीत गया कि मुसीबतों के हंगामे में अपना उसूल, अपना ज़ाब्ता, अपना ज़मीर, अपना ईमान बचा के चला गया। क़यामत के दिन अहले महशर जब मैदान में होंगे, खून में लथपथ हुसैन अपने बाल बच्चों के साथ जब आएंगे मैदान महशर में, आवाज आएगी क़यामत के दिन, हुसैन सरदारी मुबारक हो, सरदारी मुबारक हो। सरदार हो तो ऐसा, कायद हो तो ऐसा, इमाम हो तो ऐसा। यही जुनून इस्लाम चाहता है, यही दीवानगी का मुतालबा इस्लाम करता है, और यही इश्क है जो इस्लाम मुतालबा करता है। हुजूर ने जो कुछ कहा सहाबे कराम ने प्रैक्टिकल में करके दिखला दिया, और वही मोहब्बत थी जो उन्हें मक्का की करोड़ों की दौलतों को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही मोहब्बत मुस्तफ़ा थी जो कीमती मकानात को रसूल पाक की मोहब्बत में उनकी बात सुनकर राह खुदा में वक्फ करने का जिगर उनको अता कर दिया। इस्लाम यहाँ तक नहीं आता अगर सहाबे कराम की मजबूत जमात नहीं होती, दीवानगी से भरपूर जमात, रसूल पाक का नाम सुन के सब कुछ लुटाने वाली जमात, बाल बच्चों की पैदाइश उनकी रगों में, खून की सोजिश में मुस्तफ़ा की मोहब्बत पिलाने वाली जमात न होती। हजरत हसन बसरी ने क्या फरमाया, कोई बहुत दिन ज्यादा दिन नहीं हुए थे, हजरत हसन बसरी बिल्कुल मौला अली के शागिर्द थे। मौला अली 40 हिजरी में शहीद हुए। सरकार दो जहां ने जो हिजरत की, हिजरत के बाद जो 40 साल हुए, उस 40 साल में मौला अली की शहादत हुई। मौला अली के शागिर्द हैं हजरत हसन बसरी। हसन बसरी की उम्र थोड़ी सी लंबी हुई तो आपने लोगों से कहा, यानी 60-70 साल के बाद हजरत हसन बसरी ने वहां के प्रेजेंट लोगों से कहा कि तुम लोग अगर नबी के सहाबा को देख लेते तो तुम लोग उन्हें दीवाना समझते, तुम लोग उन्हें दीवाना कहते हैं, दीवानों की जमात है, ये दीवानों की जमात है। और अगर वो तुमको देख लेते तो तुमको मुसलमान नहीं समझते, वो तुमको मुसलमान नहीं समझती। ये कब की बात है? ये आज से 1400 साल पहले की बात है। यानी अभी बिल्कुल खैरुल कुरून है वो। सरकार का पीरियड सबसे बेहतरीन पीरियड दुनिया का, और सरकार के बाद का पीरियड सहाबा का वो सबसे बेहतरीन पीरियड, सहाबा के बाद ताबईन का वो सबसे बेहतरीन पीरियड। इस तरह धीरे धीरे ग्राफ थोड़ा नीचा होता जाएगा, यहाँ तक कि जब कयामत करीब आएगी तो उस कयामत के करीब जमाने में वो लोग रह जाएंगे, खोखला किस्म के लोग, जैसे टोकरी में खजूर हो, ऊपर से अच्छी अच्छी खजूरें सब चुन लेता है, अब पेंदे में नीचे रद्दी खजूर रह जाती है, उसी तरह के रद्दी किस्म के लोग दुनिया में बच जाएंगे। जैसे उस रद्दी किस्म के लोगों की पहचान क्या होगी? वही जबान पे कुछ और दिल में कुछ, मुनाफिक किस्म का आदमी, पेच पाच वाला आदमी,
झूठ को सच से ज्यादा इस्तेमाल करने वाला आदमी, और ये मुनाफिक किस्म का आदमी, जिसको अपनी जबान में सराहत के साथ दोगला कैसे कह सकते हैं, जिसको आम जबान में रजील और खसीस कमीना किस्म का आदमी। और आजकल मैं आपके सीने पे हाथ रख के अगर मैं बोलूं, ये बताएं कि आपकी उम्र 40 साल हो रही है, इस 40 साल में कितने आदमी से आपकी मुलाकात हुई है, तो आप सर खुजला के बोलेंगे एक भी आदमी मुझको नहीं मिला आज तक। जिस पर मैंने भरोसा किया वही मुझको धोखा दिया, जिससे मैंने उम्मीदें वाबस्ता की हैं वही मेरी उम्मीद का खून किया है। तो अभी इस जमाने में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं इस जमाने में, अच्छे लोग मौजूद हैं। लेकिन आज इस अच्छे लोगों के दौर में गसीले लोग, मुतकब्बिर लोग, मुनाफिक लोग, माँ बाप को सताने वाले लोग, अपने से दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले लोग, अपने से दूसरों को सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ पहुंचाना है, फायदा पहुंचाने की बात तो दूर की बात है, सिर्फ तकलीफ पहुंचाना है। जबकि मानवता की तारीफ यह है कि आदमी वही है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। अगर फायदा नहीं पहुंचा सकता है तो मिनिमम लेवल यह है कि आदमी अपने से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाए। इस लेवल पर, इस लाइन पे कौन खरा उतरेगा? बहुत कम, नहीं के बराबर, हजारों में कोई, लाखों में कोई। जब आज ये हाल है तो आने वाले 50 साल के बाद क्या हाल होगा? जबकि बाप दादा कुछ अच्छे थे, उसकी वजह से आज अच्छे लोग मिल रहे हैं दिखने में, लेकिन आज जो गंदे हैं इनकी जो औलाद होगी वो किस कदर महागंदी होगी। इसलिए कहा गया है कयामत के करीब ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ मस्जिदें दाढ़ी टोपी वालों से भरी होंगी लेकिन कोई मोमिन नहीं होगा। मस्जिदें भरी होंगी, कोई मोमिन नहीं होगा, उनके कुलूब हिदायत से खाली होंगे। और ये आपका हुजूर के बाद का पीरियड, फिर बाद का पीरियड, फिर बाद का पीरियड, इसी तरह धीरे धीरे गिरता जाएगा, यहाँ तक कि कयामत के करीब सिर्फ खाने वाला आदमी रह जाएगा। खाना पहनना, खाना पहनना, खाना पहनना और घर बनाना, खाना पहनना घर बनाना, खाना पहनना घर बनाना, या बस यही मुकाबला होगा। कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, मकान का मुकाबला और गाड़ी का मुकाबला, इसके आगे और कुछ नहीं सोचेगा। पैसा चाहिए, पैसा। अब पैसा आए कहां से, उससे कोई बहस नहीं है। एक बुजुर्ग अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, उनके बेटे ने उनसे कहा, इतने जबरदस्त आलिम आप हैं कि आपके शागिर्द अमेरिका में, आपके शागिर्द हॉलैंड में, आपके शागिर्द मॉरिशस में, आपको अगर हर साल में एक बार ही दौरा हो जाए अमेरिका यूरोप का और हर शागिर्द $1000 ही आपको दे तो आप तो अरबपति बन जाएगा। आप क्यों नहीं दौरा करते हैं? क्यों नहीं शागिर्द को फोन करते हैं कि हम तुम्हारे पास घूमने के लिए आ रहे हैं, तुम हमारे पास 10 साल पढ़े हो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं। उनके उस फकीर दुर्वेश की सिफत वालिद आलिम दीन ने क्या कहा अपने बेटे से कि बेटा ये मत देख के फला मौलाना इतना कमा लिया, फला पीर इतना कमा लिया, फला पीर गाड़ी पे चल रहा, एयर कंडीशन कार पे चल रहा है, फला पीर की खानका 10 करोड़ की बन गई है, फला मौलाना ऐसा कर लिया। ये मत देखो कि फला ने ऐसा कर लिया जो तुम कह रहा और आप फला इतना का आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये मत देखो कि फला ने ये तरक्की की, यह देखो कि तरक्की कैसे किया है। ये मत देख के पैसा कमा लिया, यह देख के पैसा कमाया कैसे है, कमाने का तरीका कैसा है, क्या कमाया है, कैसे कमाया है। भीख मांग के कमाया है कि आबरू बेच के कमाया है कि अपना लिबास खोल के कमाया है कि झूठ से कमाया है कि फरेब से कमाया है कि दगा से कमाया है कि अपने आप को ढोंगी बना के कमाया है, कैसे कमाया है। हदीस बुजुर्गों ने फरमाया है मन तज़य्यना लिन्नास बिमा लैसा फी सकता अन अयनिल्लाह, यानी जो लोगों के सामने इस क्वालिटी का बना के पेश करे जो क्वालिटी उसके अंदर नहीं है, वो अल्लाह की निगाह से गिर जाता है, वो जलील हो जाता है। जिसके अंदर पीर की क्वालिटी नहीं है, वो सिर्फ लिबास पहन के ओढ़नी ओढ़कर वो अपने आप को पीर दिखाना चाहता है, तो वो अल्लाह की निगाह से गिर जाता है। वह कमा लेगा 10 रुपया, 50 रुपए नहीं, वह 50 करोड़ की गाड़ी पे चल सकता है, लेकिन अल्लाह की निगाह से गिर जाएगा। वो 50 करोड़ रुपए कमाने के बावजूद उसकी हैसियत जलीलों, खसीसों
मुअज़्ज़ज़ों और रज़ीलों की होगी, वो अल्लाह की निगाह में, रसूल की निगाह में, गौस की निगाह में, औलिया और सालिहीन की निगाह में कभी इज्जत नहीं पाएगा। हाँ, जो ताने ताने को तरस रहा लेकिन सदाकत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है, उन्होंने हकीकत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है, शरीयत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है, इल्म और इल्म दोस्ती का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है। लोग उसे जलील समझें, इनके पास अपना घर नहीं है, इनके पास गाड़ी नहीं है, ये पैदल चलता है, उससे क्या होने वाला है? जो अपने दामन को गुनाहों से बचाया है, हलाल का 1 रुपया हराम के खरबों रुपए से बेहतर है, वो अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है, रसूल पाक के नजदीक इज्जत वाला है। यही इस्लाम की रूह है, यही पैगाम मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। लेकिन ख्याल का करोड़ों में किसी किसी को ऐसा ख्याल रहता है कि ना मिले दुनिया मगर आखिरत मिलनी चाहिए, नाराज रहे सारी दुनिया से कोई बहस नहीं, मेरा रब राजी रहना चाहिए। यह सोच ही आदमी को अंदर से ताकतवर बनाती है। यह सोच दुनिया वालों को खुश करने का जज्बा नहीं, यह सोच जहां पैदा होगी वो हर वक्त रब की रजा का तालिब रहेगा। वह लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको नहीं, वो ढोंगी नहीं बनेगा, वह ढोंगी बन के पैसा नहीं कमाएगा, वह ढोंगी बन के दूसरों के सामने बड़ा बनने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वह जानेगा कि शेर की खाल अगर कोई गीदड़ पहन ले तो वह गीदड़ शेर नहीं बन जाएगा। लेकिन जिस दिन बारिश हुई, पानी पड़ा, उसका रंग धुला, तो लोगों के सामने वह जलील और रुस्वा हो जाएगा, क्योंकि वह शेर नहीं बल्कि गीदड़ लोगों के सामने जलील हो जाएगा। इसलिए शेर की खाल पहन के शेर मत बन, शेर की क्वालिटीज पैदा करके शेर बनने की कोशिश कर। हलाल खाना, मुस्तफा की सच्ची गुलामी के दामन मजबूती से थाम लेना, यही काम सहाबा ने किया। वरना वो खाना बदोश जो मदीना में जिनके पास अपना घर नहीं था, जो एक खजूर 5 आदमी मिलके चूस के खाता था, जिनके हाथ में तलवार थी, नहीं देखी आपने वो सादगी। अली 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 करना बहुत आसान है और अली की क्वालिटी दिल में अपनाना बहुत मुश्किल काम है। हुसैन 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 करके 4 पैसा कमा लेना बड़ा आसान है और वाकई हुसैन का गुलाम बनना बहुत मुश्किल काम है। हुसैन के नाम पे काला कपड़ा पहन लेना, हुसैन के नाम पे बदन में साहब वो बत्ती पहन लेना, ये आसान है। सच्चा हुसैनी बनना ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं सुनी आपने पैगंबर आजम की सोहबत में मौला अली रहते थे, हुजूर ने उससे पाला था, पोसा था, अंदर से बाहर से उसे यूनिक मुमताज बना दिया था। वह मौला अली जिनके सामने दुनिया सज धज के आई थी और कहा था कि मुझे कबूल कर लीजिए, आप मुझे कबूल कर लीजिए। मौला अली ने कहा था कि जाओ मैंने तुझको तलाक दे दिया, जाओ मैंने तुझको तलाक दे दिया, जाओ मैंने तुझको तलाक दे दिया। सामने वाले किसी देखने वाले ने पूछा हुजूर किसको तलाक दे दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी कि मुझे कबूल कर लीजिए, यानी आप अरबपति बन जाएंगे, मैं आपके करीब आ रही हूँ, आपसे मुझे ले लें, चारों तरफ से पैसों की बारिश हो जाएगी। मौला अली ने कहा कि मैंने उसी दुनिया को तलाक दे दिया, मैंने एक बार नहीं 3 तलाक दे दिया, तलाक मुगल्लज़ा दे दिया। सरकार आला हजरत के सामने, आला हजरत क्या बात है, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, इमाम अहले सुन्नत, हजारों लाखों उलमा के सरदार का नाम है इमाम अहले सुन्नत, आशिक रसूल का नाम है इमाम अहले सुन्नत, कोई एक मामूली सूखा मौलवी नहीं थे वो। आला हजरत मुजद्दिद का नाम है, नाइब गौसे आजम का नाम है। हमारी और आपकी हैसियत क्या है कि चोचा में मदनी मियां के वाली मुहद्दिस आज़म हिंद वो वजू करा रहे हैं अशरफी मियां अलैहि रहमा को, जो अपने जमाने के एक बुजुर्ग हैं, उनको वजू करवा रहे हैं। और दौरान वजू जुमा का दिन था, 25 सफर की तारीख थी, 1340 हिजरी, 2:38 पे इधर की चोचा में वजू करवा रहे हैं और अशरफी मियां रोने लगे। मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि हुजूर रोने की वजह क्या है? क्या किसी सांप ने काटा, कीड़े ने काटा, बिच्छू ने काटा? कहा नहीं, सांप ने, बिच्छू ने, कीड़ा किसी ने डंक नहीं मारा है। अलबत्ता मैं ये देख रहा हूं, ये सोच के मैं रो रहा हूं कि मैं फरिश्तों के कांधे पर कुतुबुल इरशाद वलियों के सरदार अहमद रजा का जनाजा देख रहा हूं। अल्लाह उस्मत कुतुबुल इरशाद, यानी कुतुबुल इरशाद एक मनसब है विलायत की दुनिया में, जो वलियों के सरदार होता है उसी को कुतुबुल इरशाद बोला जाता है। और ये कुतुबुल इरशाद मैं अगर बोलूं तो इसमें झूठ का एहतमाल है, आप अगर बोले झूठ का एहतमाल है, क्योंकि झूठ आम आदमी अगर किसी की शख्सियत को परखना चाहे वो किसी बड़े को नहीं परख पाएगा, बड़ा ही बड़े को परख पाएगा। जो बड़ा आलिम है वो इन्हें जानेगा कि सामने वाले आलिम कितने पानी में है, लेकिन जो एक आम आदमी है वो क्या जाने
करे कि कितने पानी में है, आलिम ही आलिम को समझ सकता है कि वो कितने पानी में है। तो आज का जोकर किस्म का आदमी ये आला हजरत के इल्म को नापने चला है। ये जोकर क्या जाने गया, आला हजरत के जमाने का जो आलिम है उनसे न पूछो कि रजा किसका नाम। मुहद्दिस सूरती हैं कहाँ, जिनको तमाम बुखारी शरीफ याद है, बुखारी शरीफ जो 2 जिल्दों में मोटी किताब है, जो दोनों से मिला करके 12,000 से ज्यादा अहादीस जिसमें मौजूद है। अब पूरी किताब हजूर मुहद्दिस सूरती को याद है, गेट बाई हार्ट है पूरी बुखारी। हम लोगों को बुखारी शरीफ में से अगर बोले कि 40 हदीस बयान कीजिए तो पसीना छूट जाएगा। जो बुखारी शरीफ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, बुखारी शरीफ से 40 हदीस, और जहां पूरी बुखारी सीने में महफूज हो उसके इल्म का क्या आलम होगा। इतने बड़े जबरदस्त आलिम, उनका शागिर्द है मुहद्दिस आज़म हिंद यानी हुजूर मदनी मियां के वालिद, उनके शागिर्द है। और वो जब आला हजरत के पास पढ़ने के लिए गए, कौन, मुहद्दिस आज़म हिंद, आला तालीम के लिए मुहद्दिस सूरती से पढ़ तो लिए, उसके बाद आला हजरत के पास जब गए, वहां जब चंद दिन उन्होंने गुजारा तो सरकार आला हजरत के पास पढ़ के मुहद्दिस आज़म हिंद ने क्या स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट ये है कि लगता है कि अब तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा और अभी इल्म के समंदर में गोता लगा रहा हूं। ये कौन स्टेटमेंट दे रहा है, जो मुहद्दिस सूरती का शागिर्द हो। और खुद मुहद्दिस सूरती से सुनिए वो क्या कहते हैं। बुखारी पढ़ा रहे हैं, आला हजरत का चर्चा। आज इल्जाम आता है कि अब सीरत का जलसा है और रजा का चर्चा हो जाता है, गौस पाक का जलसा है, रजा का चर्चा हो जाता है, जुमा के दिन करीब नमाज की छठी पर बयान है, रजा का चर्चा हो जाता है। आखिर ऐसा चर्चा क्यों होता है। तो बस आप वो समझ लें कि महफिल चाहे जैसी भी हो, मगर रजा का चर्चा तकरीर में वही काम करता है जो एक हांडी गोश्त में 4 बूंद नमक का काम होता है। नमक से तरकारी हसीन हो जाती है तो 2 घंटे का खिताब अब 5 मिनट रजा का चर्चा उस खिताब के हुस्न को बढ़ा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। चूंकि रजा कोई पॉलिटिकल लीडर का नाम नहीं है, वो AIM का लीडर का नाम नहीं है, कांग्रेस का लीडर का नाम नहीं है, भाजपा के लीडर का नाम नहीं है। वो तो उस लीडर का नाम है कि चाहे हुकूमत जिसकी रहे मगर मस्जिदों में सलाम तो उसी रजा का पढ़ा जाएगा। मगर साहब कहे कि करोड़ों दरूद उन्हीं का पढ़ा जाएगा। जब रजा का सलाम, रजा का दरूद बगदाद में, मदीना में तवाफ़े काबा करते हुए हिंदुस्तान की मस्जिदों में हर जगहों पे, मदरसों में सुबह पढ़ाई के स्टार्टिंग के टाइम में जब उन्हीं का दरूद, उन्हीं का सलाम लिखा हुआ चल रहा है, सिक्का उसी का चल रहा है, तो फिर कांग्रेस की क्या हैसियत है, भाजपा की क्या हैसियत है, AIM की क्या हैसियत है। यानी वो सिक्का है कि चाहे गद्दी जिसकी रहे, सिक्का रजा का ही चलेगा। चूंकि उन्होंने अपने बाप दादाओं का खुतबा नहीं पढ़ा है, 2 घंटा डेली सोकर, नमक रोटी खाकर, मोटा जोटा पहनकर, पुराने घर को मुरम्मत करके उसमें रह के अपनी एनर्जी, अपनी सलाहियत, अपनी ताकत, अपनी दौलत, अपनी जमीन की आमदनी, अपना इल्म, अपनी बेदारी, सारी एनर्जी झोंक कर मुस्तफा के गुलामों को काफिर होने से बचाया है, उन्हें तबाह बर्बाद होने से बचाया है। तो जिसके सीने में सारी दुनिया का दर्द था और बेचैनी के साथ 67 साल गुजार के 1000 से ज्यादा हथियार कौम को हवाले किया है, तो कौम एहसान मान रही है कि आज जब मेरा ईमान बचा है, एहसान अहमद रजा का फासले बड़े जिनके सीने में इतना मेरा दर्द था, तो फिर उनका भी दर्द अपने सीने में रख के चलना चाहिए। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात ये हो गई कि मैंने एक किताब, मैंने आपको आपके हाथ में एक गन दे दिया, इस गन से दुश्मन से लड़ाई करनी है। तो अब मेरे गन से आपने 50 जंगों को जीत लिया कि मौलाना ने जो बंदूक दिया था, मैंने इससे ये जंग लड़ी, वो जंग लड़ी, अरे बड़ी काम का बंदूक है ये, मैं इसका निशाना चूकता नहीं है, जिसका वार खतरे में नहीं पड़ता है, बल्कि मैंने इसके बंदूक से मैंने बहुत सारी जंगें जीती हैं। आज इतने गोल्ड मेडल मेरे घर में मौजूद हैं। ये सब मौलाना के बंदूक का नतीजा है कि मैंने इतनी जंगें जीती हैं। तो अब आप तो बोलेंगे ही मौलाना का एहसान, मौलाना का एहसान, मौलाना का एहसान, उसने गन दिया, उस गन से हम दुश्मनों से जंग कर रहे हैं और मैदान जीत रहे हैं। मेरी सारी फतूहात में इनके गन का हाथ है। अगर आप चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ भाई वाकई माशा, आप एहसान फरामोश नहीं, एहसान शनास है, आप एहसान पहचान रहे हैं, एहसान
फरामोश वो बोलेगा मैंने जीता, मेरा गन है, मेरा बंदूक है, मैंने यूं तीर मारा, मैंने वो तीर मारा, ये एहसान फरामोश है। एहसान शनास वो होगा जो अपने मोहसिन को याद रखेगा कि इनके गन से मैंने मुकाबला जीता है। तो 100 साल गुजर गए रजा के गए हुए, लेकिन आज अगर इल्मे गैब के टॉपिक पे किसी बदअकीदा से मुनाजरा होता है, मुनाजरे में तकरीर से काम नहीं चलता है, मुनाजरे में दलील दी जाती है। मुनाजरा मैदान जंग है, मैदान जंग में बोली से नहीं, वहां तो बहादुरी और तलवार से जंग जीता जाता है। तो आज इल्मे गैब के मैटर पे मुनाजरा होगा और फिर वहां दलील चाहिए। तो दलील कहां से आएगी? दलील बंदा के सुदराज के मजार से नहीं जाएगी, दलील गरीब नवाज के आस्थाने से नहीं आएगी, वह दलील यूसुफैन से नहीं जाएगी, क्योंकि यूसुफैन का विसाल कई 100 साल पहले हुआ है। उस जमाने में ये फितना नहीं था कि उस फितने से लड़ने के लिए हथियार हमें वो देते। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, दुआ कबूल होती है। गरीब नवाज सारे हिंदुस्तान के सरदावलियों के सरदार हैं, सुल्तानुल हिंद है। दिल्ली का राजा अदलता बदलता रहता है, अजमेर का राजा अपनी कब्र से रह के सारे भारत पर शासन कर रहा है, वो सुल्तान है। मुरादें कबूल होती है, करोड़ों की हाजिरी होती है, वो सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन इल्मे गैब का मुनकिर जब हमसे बहस करेगा तो हमें इस इल्मे गैब के इस बात में जब दलाइल के अंबार देने होंगे तो गरीब नवाज के मलफूजात से मैं दलील नहीं दूंगा। दलील हमें कहां से देनी पड़ेगी? जो इस दौर की पैदावार है, जिन्होंने इस दौर में इन बदअकीदों से मुनाजरा किया, उसके लिए हथियार दिया है। आला हजरत गए हैं हज करने के लिए, वहां किसी ने इस्तीफा पेश कर दिया, इल्मे गैब के मुनकिर बढ़ रहे हैं और आप इस इस्तीफा का जवाब दीजिए। उन्होंने सिर्फ 2 सीटिंग में, एक सीटिंग 4 घंटे की, एक सीटिंग 2 घंटे की, यानी सिर्फ 6 घंटे में काबा की चौखट पे बैठकर अरबी जबान में एक ज़ख़ीम किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल मादतुल गैबिया दिया। आला हजरत चले गए। अद-दौलतुल मक्किया आज है। मुनाजरा इंडिया में इल्मे गैब पे हथियार अहमद रजा का, मुनाजरा इल्मे गैब पर अमेरिका में हथियार अहमद रजा का, मुनाजरा इल्मे गैब पे ऑस्ट्रेलिया में हथियार अहमद रजा का, मुनाजरा श्रीलंका में हथियार अहमद रजा का। तो जिसके हथियार से जंग जीती जाती है, मुनाजरा जीता जाता है, तो डंका किसका बजेगा? उसका जो खाता है तो ऊंचा करता है, और जो खाता है बकवास करता है, कपड़ा बदलता है, नहीं, नाम उसका होगा जिसके हथियार से जंग जीता जाता है, जंग को जीता जाता है। यही वजह है कि यह दौर अहमद रजा का है। आज हाथ में झंडा है, आज जुलूस मोहम्मदी है, आज से 50 साल पहले, और आज भी बदअकीदा इसे 12 वफात बोलता है कि हुजूर का इंतकाल इस दिन हुआ है। हाँ, सरकार की हयात भी मेरे लिए बात से बरकत है, और सरकार का विसाल भी हमारे लिए बात से बरकत है। आका अलैहिस्सलाम की जिस तरह ज़ाहिरी हयात से थे, उसी तरह अपनी कब्र में है, हदीस गवाह है, फ़नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़, अल्लाह के नबी जिंदा है, रोजी दिया जाते हैं। जब सरकार जिंदा है, उनकी जिंदगी के सदके में औलिया सालिहीन को जिंदगी मिली है। जब वो जिंदा है तो फिर गम किस बात का, फिर मातम किस बात का? तो पैदाइश की खुशियां मनाई जाएगी, तो नमाज भी पढ़ी जाएगी, सुन्नत पर अमल भी किया जाएगा, फिर पैदाइश की खुशी में हाथ में झंडा भी उठाया जाएगा, ताकि पता चले कि हमको उनसे प्यार है। गली को सजाया भी जाएगा ताकि पता चले कि आज अहमद मुख्तार की आमद का दिन है, पता चले जिनके कदमों में मेरी औलाद, मेरी जान, मेरे माल सब कुर्बान है, उसकी आमद का दिन है। तो अपने बेटों के बर्थडे से ज्यादा आकाए कायनात के यौम विलादत की खुशियां मनानी जानी चाहिए। तो आज जो 50 साल पहले शब्दों मत से इसका मुकाबला हुआ था, नहीं हो दबाव, 12 वफात, ये सियाह दिन, गम का दिन, काला दिन। लेकिन आज मालूम है, आज पार्लियामेंट में चर्चा होता है ईद मिलादुन नबी का। आज बैंक बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी, कॉलेज बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी, आज कचहरी बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी, कोर्ट बंद है, ईद मिलादुन नबी की छुट्टी। ये ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी। आप ट्रेन से गुजर जाए, हर गांव में झंडे नजर आते हैं ईद मिलादुन नबी के। आज फ्लाइट से गुजर जाए, जब फ्लाइट लैंड करने वाली हो, उस वक्त चारों तरफ खुश अकीदा मुसलमानों की बस्ती की पहचान, उनकी छतों पे झंडे लहराते हैं। मस्जिदों मदरसों में जब हरी लाइटिंग देखें, समझ जाए खुश अकीदा मुस्तफा के गुलामों का मोहल्ला है। तो आज जो पूरा हिंदुस्तान को देख
देकर बाहर भी ये जो दिन आए हैं झंडे के लहराने का दिन, जुलूस मोहम्मदी का दिन, ये खुशियां मनाने का दिन, ये करोड़ों करोड़ आदमी जो जुलूस में निकल रहे हैं, जो जुलूस में निकलना नफरत जो मुसलमानों का मजाक उड़ाता था, लेकिन आज वो जुलूस की क़यादत करने के लिए हाथ में झंडा लेके सामने कीमती कार लेके खड़ा है। क्यों? अब उसे राजनीति करनी है जुलूस के नाम पे, इसीलिए हाथ में झंडा लेके धो रहा है। नियत चाहे जो भी हो, मगर इस जुलूस मोहम्मदी ने अरबपति को खड़ा किया। जहां कल गरीब सफर करते थे, आज अरबपति खड़ा है, कीमती गाड़ी वाला खड़ा है, हर घर में झंडे हैं, मस्जिदों में झंडे हैं। किसने किया है? बहुत बड़ी बड़ी खानकाहें थी, वहां बहुत कुछ होता था, लेकिन आज इसको खानकाहों से निकालकर जो जंगल गलियों मोहल्लों में जलसों, सीरत के जलसों, सीरत की कॉन्फ्रेंसों और झंडियों की बहारों में तब्दील किया है, उसके पीछे 70% हाथ इमाम अहमद रजा का फाजिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, खलीफे हुजूर ताजुश शरीया हजरत अल्लामा प्रोफेसर मुफ्ती शहरयार साहब किबला। नारे तकबीर, नारे। रजा से चिढ़ने का क्या मतलब है? रजा से चलने का क्या मतलब है? जब रजा की फिक्र मौजूद है और वह फिक्र सबसे ताकतवर फिक्र है, वहाँ इल्म है, यहाँ नॉलेज है, यहाँ विजडम है, यहाँ हिकमत है, गलथोथरी नहीं चलती, बकवास नहीं चलती, इल्म का सिक्का चलता है। जुमा के दिन मेंबर से खिताब आलिम करता है, ईदगाह के दिन खिताब आलिम करता है, खुतबे निकाह में खिताब आलिम करता है, फतवा आलिम देता है। आज जो दरसगाह जिंदा है, आज फतवा दारुल इफ्ता जिंदा है। आज जो खानकाह हजारों खामखाहों के दरमियान जहां खानकाह जिंदा है, ये समझ लें कि अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी की फिक्र जिंदा है, उन्होंने जिंदगी दी। वरना तो ये जो निशान खड़ा करना, झंडा और फर्जी करबला और इमाम बाड़ा बनाना, ये जाहिल बाबा बनना, कुरान कौन हिफ्ज करेगा? बेहतर झुकाना है, काला कपड़ा पहनना है, हदीस कौन 20 साल तक पढ़ेगा, याद करेगा, रटेगा? हम लोग 50 बार हदीस को रटते हैं, बोलते हैं, तब जाके महफिलों में बोलने के काबिल बनते हैं। और यहाँ साहब कौन उतना रटेगा, कौन कोशिश करेगा? और साहब लिबास पहना और सर झुलाया, बाबा बन गया। और आसान है बाबा बनना, 2-4 बेवकूफ मिल गए और 10 रुपए दे दिया, अपना झोला भर गया, अब तुम जाओ जहन्नम जाओ कि जन्नत जाओ, हमको उससे क्या मतलब है? अपना साहब सर झुमाना है, 10 रुपए कमाना है, ये बड़ा आसान है। लेकिन उसको जाहिल को कहिए कि जुमा का खिताब तुमको आज करना है, ईदैन की तकरीर तुमको आज करनी है, फतवा का जवाब तुमको देना है, अब बच्चों को कुरान पाक का तर्जमा पढ़ाना है। वो बोलेगा वो काम तो मुल्ला जी का है, मेरा काम तो नहीं है। और तुम्हारा काम क्या है? खाना पकाना करना। अब पढ़ाएगा मुल्ला जी, नमाज पढ़ाएगा मुल्ला जी, मदरसे में पढ़ाएगा मुल्ला जी, फतवे का जवाब देगा मुल्ला जी। इज्जत किसकी होगी? इज्जत मुल्ला जी की होगी। सिक्का किसका चलेगा? मुल्ला जी का चलेगा। ये चिढ़ता रहेगा, जलता रहेगा, इल्म का डंका बजता रहेगा। जितने भी जाहिल है सब मिलकर रजा के नाम को नीचा करना चाहे, नहीं, जिसे अल्लाह बुलंद करता है उसे कोई नीचा करने वाला नहीं। रजा को उनकी खिदमतों ने बुलंद किया है, रजा को उनके डेडिकेशन ने बुलंद किया है, रजा को उनकी इस्लामी सोच ने बुलंद किया है। जब इतने बड़े का मसलक जिंदा है, उनका तरीका जिंदा है, फिर क्यों झोल झाल वाला तरीका इख्तियार किया जाए? आंख बंद करके जिनको नाइब खौस कहा गया है उसी का दामन थाम ले, जिनको औलिया सालिहीन का कुतुब कहा गया है उनका दामन थाम ले। उनसे मोहब्बत करने का मतलब है कि ईद का झंडा भी होगा, मस्जिद में मुसल्ला भी होगा, वालिदैन का एहतराम भी होगा, बीवी और शौहर के दरमियान प्यार भी होगा। यानी इश्क जहां आया वहां घर में भी इस्लाम होगा, पड़ोस में भी इस्लाम होगा, मस्जिद में भी इस्लाम होगा, कोर्ट कचहरी में भी इस्लाम होगा। इश्क है, इश्क इससे जिसको लगाव हो जाए तो फिर वो जान भी देने को तैयार होगा, वह माल भी खर्च करेगा। इसलिए रजा ने एक आखिरी पैगाम दिया है कि गिरा बांध के रख ले, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। एक ही स्लोगन रजा ने दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।
रसूल पाक की मोहब्बत जाने ईमान है। और यही पैगाम आला हजरत ने दिया, अपने बाप दादे का खुतबा नहीं पढ़ा है। तो हम लोग तो छोटे हैं, मगर जो लोग बड़े हैं मुहद्दिस सूरती हदीस पढ़ा रहे हैं, रजा का नाम, जुमा का खिताब कर रहे हैं, रजा का नाम। हर जुमेरात को पीलीभीत से चल के बरेली आते, रजा से मिल करके पीलीभीत शनिचर के दिन जाते, जबकि रजा उनका पीरो मुर्शिद भी नहीं थे, उनके उस्ताद भी नहीं थे, साथी थे, हम असर थे, एक जमाने के आलिम थे वो भी। लेकिन उनसे पूछिए कि मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपने उस्ताद से पूछा, मुहद्दिस सूरती से, कि बाबा आप इल्मे हदीस के इमाम हैं, आप मुहद्दिस बुखारी हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हिंदुस्तान के, फिर भी आप दौरान तालीम रजा का चर्चा, दौरान सफर रजा का चर्चा, घर में रजा का चर्चा क्यों करते हैं, जब आप इतने बड़े आलिम हैं कि बुखारी सारी सीने में मौजूद है, आपके शागिर्द हम लोग हैं, इतने बड़े मुदर्रिस हिंदुस्तान में इस वक्त गिनती के 2-4 मिलेंगे, जिसमें से एक आप मौजूद हैं, फिर रजा का चर्चा आप क्यों करते हैं? उनका जवाब सुनिए। ये फटीचर क्लास का गली का छोकरा, गली का जोकर, गली का दलाल अगर रजा के खिलाफ बोलता हो तो उस दलालों के चक्कर में मत पड़िए। इनकी औकात ही क्या है, इनकी हैसियत क्या है? जवाब जाहिला बाशद खामोशी, बुजुर्गों ने कहा है और कुरान ने भी कहा, वह इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, यानी जब ये अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग मिले हैं तो उनके हर सवाल का जवाब मत देना, बस दूर से सलाम ठोक के चल देना। चूंकि जहां उनको दलील देने से उतना ज्यादा गुस्सा नहीं आता है जितना हमारी खामोशी से उनको गुस्सा आता है, इसलिए खामोश रह के उनको गुस्सा दिलाना है। हाँ, जवाब उनका देना है जो जवाब सुनने के काबिल है, जिनके पास इल्म है। उनको कहिए तुम्हारी क्या औकात है रजा के खिलाफ बोलोगे? मुहद्दिस सूरती से जब पूछा गया कि आपका पीर फजले रहमागंज मुरादाबादी है, उनका चर्चा नहीं करते, जो बड़े शेख हैं, बड़े वली हैं, आपका उस्ताद हजरत इसहाक मुहस्सी बुखारी है, उनका चर्चा नहीं करते, और रजा का चर्चा तो उनका जवाब सुनो। उन्होंने कहा था सबसे बड़ी दौलत वह पीरी मुरीदी नहीं है जो मैंने फजले रहमा से हासिल की थी। अब जो लोग हमारे में से अपने पीर के सामने किसी को कुछ नहीं समझता है, वो खैर मनाए, वो अपने आप की अपनी फिक्र की, वो अपने अकीदे का खैर मनाए। चूंकि आलिम की तौहीन कुफ्र के करीब ले जाती है। अपना पीर को अगर शरायत का जामे पीर है, हकीकत में सही पीर है वो, ठीक है, लेकिन पीर सब आलिम का एहतराम सिखाता है। मस्जिद का इमाम हो, मुअज्जिन हो, अगर वो आलिम है, हाफिज़ कुरान है, एहतराम इज्जत सिखाता है, पीर एहतराम करना सिखाता है। और अगर पीर कोई बोले कि इस मौलवी का हाथ मत चुमना, उस मौलवी के चक्कर में मत पड़ना, वह मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, उसके चक्कर में पड़ेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अगर पीर अपनी महफिल में मुरीदों को यही बताए सिर्फ मेरे चक्कर में पढ़ना, पैसा कमाना, मैं जब आऊं तो मुझको नजराना देना, किसी इमाम को मत देना, किसी मौलाना को मत देना, जो बोले समझ रहे कि सबसे बड़ा फरेबी वही है, सबसे बड़ा फरेबी वही है। और जो बोले कि जो आलिम है सबका एहतराम करना, पीर अपनी जगह काबिल एहतराम है, उलमा अपनी जगह काबिल एहतराम। मैंने कल बताया था कि एक आलिम रास्ते से गुजरे तो समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, दरख्तों के पत्ते दुआ करते हैं। मैं आलिमों से भी कहता हूं, लोग हजार बकवास करें, आप सब्र तो करें। कौनैन का दूल्हा महबूब सी वकार रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिनकी गुलामी आदमी को आलिम बनाती है, सारे पैगंबरों के सरदार, जिनके इशारे पे चांद गर्दिश करे, जिनका इशारा पाके डूबा सूरज वापस आ जाए, जिनके पास ऐसा इख्तियार अल्लाह ने दिया था कि जानवर जिनको सजदा करे, पेड़ सजदा करे, चांद इशारे पर गर्दिश करे। जब आप झूले में थे उस वक्त इशारा जिधर होता आपका चांद उधर झुक जाता था, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का, यानी नूर मुस्तफा नूरानी खिलौना आपका था, चांद सूरज सब था, ये सब कुछ है। लेकिन चूंकि इस्लाम दीन फितरत का नाम है, इस्लाम की तबलीग के लिए हिकमत जरूरी है, इस्लाम की तबलीग के लिए मुसीबतों पे सब्र जरूरी है, इस्लाम की तबलीग पे कभी मार भी खाना होगा, कभी गाली भी सुननी होगी। इसलिए कि क़यामत तक के मॉडल है मुस्तफा। अगर हाथ इशारा करें सब लोग मर जाए, ऐसे इशारा करते हैं सारा काफिर मर जाए, तो फिर आज इस्लाम यहां तक नहीं पहुंचता। जब तक हुजूर इशारा कर देते सारा काफिर मर जाता और फिर वहीं तक इस्लाम रह गया होता। लेकिन आज भी सर पे कफन बांधकर इस बुज़दिली के दिनों में भी मुसलमान जान हथेली पर लेकर मैदान में जब निकलता है और इस्लाम बचाने की खातिर, ये हाँ उसके पास सूरज घुमाने की ताकत नहीं है, चांद लौटाने की ताकत नहीं है, दरख्तों को सजदा करवाने की ताकत नहीं है, मगर मुस्तफा का वो किरदार इनके लिए आइडियल है कि हुजूर मैदान बद्र में निकले हैं, हुजूर मैदान
तोहद में निकले हैं, हुजूर के दंदाने पाक शहीद हुए हैं, सरकार पे पत्थरों की बारिश हुई है, सरकार लहूलहान हुए हैं, उन मुसीबतों के आलम में भी निगाहें नीची करके ताइफ की वादी से जब गुजर रहे हैं, यानी अपने आप को ऐसी बेइज्जती महसूस हो रही थी कि निगाहों को नीची करके जूता लहूलहान, सारा जिस्म लहूलहान है, ओबास बच्चे गालियां दे रहे हैं, फफ्तियां कस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और ये ताइफ के 3-4 सरगना चौधरी कहते हैं अल्लाह को और कोई नहीं मिला था, यही अब्दुल्ला का बेटा मिला था, इब्ने अबी कबशा फला देहाती का बेटा, जिनको अल्लाह ने अपने नबी होने के लिए चुन लिया है, मजाक उड़ाता था, अपने बच्चों को भेजकर लहूलहान कर दिया। निगाहें नीची करते हुए सरकार आगे गए और एक जगह जहां बैठे ताकि उस खून की सफाई हो। आपका गुलाम सैद इब्ने हारिसा है, उस वक्त अपने आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? वह नबी जिसका बचपन लाजवाब, जिनकी जवानी लाजवाब, जिनकी खलवत लाजवाब, जिनकी जलवत लाजवाब, जिनकी अमानतदारी लाजवाब, जिनकी वादा वफाई लाजवाब, जिनकी जिंदगी का एक एक पार्ट लाजवाब है। आज तक मक्का के काफिर से लेकर आज के काफिर तक किसी ने नबी पर कोई ऐब नहीं निकाला, कोई अगर निकाला भी है तो झूठ निकाला है, झूठ का कोई जवाब नहीं। अगर कोई बोल दे मुझे कि मैंने आपको निजामाबाद के फला हाल में सिनेमा देखते हुए देखा है, मैंने 4 घंटा शराब पीते हुए आपको देखा है, ये मौलाना बहुत बड़ा पक्का शराबी है जो लोगों के सामने खिताब कर रहा है, मैंने उसको देखा है रात भर शराब पीते हुए। इसे आप क्या कह सकते हैं? या बेसलेस बातें बोलना, या झूठ बोलना, ये आसान है, कोई बकवास कर सकता है, लेकिन सही बात, सदाकत से लबरेज बात, जिस बात में दमखम सच्चाई हो, आज तक किसी ने भी आज दूर का आदमी किया, जिसके सामने नबी का बचपन था, जिनके सामने नबी की जवानी थी, वो भी दुश्मनी में मजनू तो कहा, पागल तो कहा, आसेब का असर है ये तो कहा, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मैंने इनकी आंखों को बहकते हुए देखा है, इनके हाथ को बहकते देखा है, इनके पांव को बहकते देखा है। कैरेक्टर पे हमला किसी ने नहीं किया, सबने यही कहा मैंने सादिकुल वाद पाया है, मैंने अमीन पाया है, रास्तबाज पाया है, इस बदकारी के जमाने में किरदार का आला नमूना पाया है। दुश्मनों की जबान पे भी जिनके किरदार की कसम खाई जाती हो, उस मुस्तफा को लहूलहान कर देना। ऐसी हालत में अब सामने फरिश्ता हाजिर है, जिब्राइल अमीन आ गए, कहा हुजूर ये पहाड़ का फरिश्ता है जिनके हाथ में सब कुछ मौजूद है, आप इजाजत दें, हुक्म दें। रब्बे कदीर ने कहा है मेरे महबूब को कह दो ये पहाड़ का फरिश्ता हाजिर है, और जो हुक्म दें ये फरिश्ता मानेगा। पहाड़ का फरिश्ता आ गया, सलाम अर्ज किया, कहा सरकार आप इजाजत दें, जिन लोगों ने आपके साथ ये सुलूक किया है रब्बे कदीर ने मुझे भेजा, आप हुक्म दे मैं कोहे अबू कुबैस और फिर ये दूसरा पहाड़, ये दोनों पहाड़ को मैं मिला दूं ताकि पूरी ताइफ की बस्ती पीस जाए। मगर उस हालत में अल्लाह समद, एक सर से लेके पांव तक लहूलहान है, लोगों ने बेइज्जत भी किया है, गालियां दी हैं, फफ्तियां कसी है, लोगों ने तरह तरह के ताने दिए हैं। इन सब के बावजूद हुजूर ने क्या कहा? सरकार ने कहा कि नहीं नहीं मैं तबाह नहीं करना चाहता, मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर इनकी नस्लों में से ऐसा शख्स पैदा होगा जो कलमा पढ़ेगा, शिर्क और कुफ्र से बेजार होगा, यानी मोमिन बनेगा। ये मुस्तफा की गैब का निगाह थी जिसने तबाही से ताइफ को बचाया, और उसके बाद फिर क्या हुआ? सारा ताइफ मुस्तफा के सब्र की बदौलत कलमा पढ़ के मुस्तफा के दामन में चला। सरकार तो जहां ने सब्र किया है, सरकार तो जहां ने सब्र किया है, और जब सारे आलिमों के सरदार ने सब्र का इतना जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है, तो आप हक पे कायम रहे, आप हक की रस्सी को मजबूती से थामे रहे, और जो भी आपको सलील करना चाहेगा वो यहाँ भी सलील होगा, मरने के बाद सलील होगा, मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा, दुनिया में रुसवा होगा। चूंकि आलिम अपने बाप की नहीं अल्लाह रसूल की बोलता है, और जो अल्लाह रसूल की बोलता है वो उस पर अगर जिल्लत कोई थोपे तो अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देता है और जलील करने वालों को रुसवा कर देता है। इसलिए खबरदार कभी दिल बर्दाश्त ना हो। आलिम होना आपकी ये क्या इज्जत करेगा? आप अगर आलिम हैं तो समंदर की मछलियां दुआ करती है, सुराखों की चूटियां दुआ करती है, आसमान के फरिश्ते दुआ करते हैं, दरख्तों के पत्ते दुआ करते हैं। यही कितना बड़ा शरफ है कि आप मुस्तफा की हदीस बयान करते हैं, मुस्तफा का इल्म लोगों तक प्रचार और प्रसार के जरिए फैलाते हैं। इसलिए जब नाइबे पैगंबर हैं तो नाइबे
पैगंबर बन के रही। नाइबे पैगंबर का जैसा जिगर होना चाहिए, मुसीबतों पे सब्र करने का, गाली खा के दुआएं देने का, पत्थरों की बारिश में नहा करके हिदायत की दुआ करने का, वो कैरेक्टर में नियाबत कीजिए, फिर क्या होगा। जिन लोगों ने सरकार को जलील किया उनका क्या हश्र हुआ, और सरकार की इज्जतों को, इज्जत में कितना इजाफा हुआ, कितनी तकलीफें मुस्तफा ने बर्दाश्त की। वो तो ताइफ का वो दिन था। और 3 साल तक जब मक्का के सारे कबीले वालों ने मिलकर बनु हाशिम का बायकाट किया था, 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, लगातार 3 साल तक, यहां तक के चमड़ा गला गला के सरकार के खानदान वाले खा के भूख मिटाते थे। यहां तक के दरख्तों के पत्तों को खा कर, कौन थे वह खानदान बनु हाशिम का, बनु हाशिम खानदान अब्दुल मुत्तलिब का चश्मो चरा। अबू तालिब जो अपने खानदान का सरदार था, वो भी पत्ते चबा रहे हैं, वह चमड़ा गला गला के खा रहे हैं। पत्ते बच्चे भूख के मारे इस कदर बिलखते थे कि मदीने की पहाड़ी गूंज रही थी। वह बच्चे जो दूध पीते बच्चे, 4 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे भूख के मारे जब बिलखते, उनके रोने की आवाज जब फैलती थी तो मक्के की पहाड़ी गूंज जाती, सारा मक्का गूंज जाता था। लेकिन कोई वहां कोई रोटी नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि चारों तरफ दुश्मनों का पहरा था। शादी ब्याह बंद, रोटी पहुंचाना बंद, धान चावल बंद, और वहां सलाम कलाम बंद, यानी मुकम्मल तौर पर समाजी मुकातिया, सोशल बायकाट था। 3 दिन, एक दिन मेरे साथ ऐसा गुजरे तो हम तो सब कुछ उलफेंक करके नंगे हो जाएंगे। यहाँ अभी कोरोना काल आया, लोग नंगे हो गए। बहुत सारे लोगों ने इस संकट की घड़ी में भी सजदा नहीं किया। बहुत सारे लोगों इस मुसीबत की घड़ी में भी, उसे तो चाहिए था जब सामने लाश निकल रही है, चचा की, भतीजे की, सामने नौजवान की, सेकंड लहर में नौजवान सब की लाशें निकली हैं ज्यादा। जो आईएएस की तैयारी कर रहा था वो मर गया, जो साहब प्रोफेसर था कॉलेज में वो मर गया, यानी 18 साल का जवान, 25 साल का जवान, 30 साल का जवान, ये सब लाशें निकली है। शमशान घाट पे हजारों लाशें जल रही हैं। मुसलमानों के कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ाने के लिए साहब सुबह से शाम तक लाइन लगी हुई है। इन जनाजों को देखने के बाद भी हिम्मत नहीं हुई कि अब जो मुमकिन है कि कल मेरा जनाजा निकल जाए, कल मैं मर जाऊं। जो 1 दिन का टाइम मिला है, रब के हुजूर सजदा कर लो, आंसू बहा लो, नमाज पढ़ लो, तौबा कर लो, सारे गुनाहों से तौबा करो। नहीं, वही मस्जिद में सन्नाटे का राज है। वही 5 बूढ़ा जो कल था कोरोना काल से पहले, और आज भी वही 5 बूढ़ा है। वही 10 छोकरे जो थे पहले कोरोना काल से, कोरोना काल के बाद ही वही है। और खाने पीने का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, ये मुकाबला थमा नहीं है, यह जुनून खत्म नहीं हुआ है, यह कोरोना ने उसको हिलाया नहीं है। इसका मतलब है जब उनके घर से लाश निकलेगी, बीवी को दफना के आएगा, फिर बेटे को लेके जाएगा, बेटा को दफना के आएगा, बाप को लेके जाएगा, बाप को दफना के आएगा, फिर इसकी लाश जाएगी। मुमकिन है कि उस वक्त में सीना थोड़ा सा हिले, उस वक्त बदन में गर्मी पैदा हो, उस वक्त आंखों से आंसू के कतरे निकले, उस वक्त ये दिल खोल के रोए, उस वक्त शायद के तौबा करके सच्चा मुसलमान बन के नमाजी बने। रात के 3 बजे तक कहकहा मार के हंसना, और फिर सुबह सवेरे सोकर दिन के 10 बजे उठना। जिस तरह रात भर गली के कुत्ते भौंकते हैं और सुबह का सवेरा जब सहर तुलू होती है, उस वक्त सारे कुत्ते गली के सो जाते हैं। कितनी अच्छी बात दानिश्वरों ने कही कि रात भर परिंदा सोता है, सहरी के वक्त में परिंदा घोंसले से निकलता है और चहचहाता हुआ, वो वक्त होता है। उस वक्त में जन्नत की हवा आती है, रहमत के फरिश्ते आते हैं। ये मुर्ख भांग देता है कब? जब रहमत के फरिश्तों को देखता है। रहमत के फरिश्तों को देखकर परिंदे चहचहाते हैं, रोज़ों को तकसीम करने आते हैं, जन्नत की हवा मिलती है। लाखों रुपए की दवाई एक तरफ, फजर के वक्त की जन्नती हवा एक तरफ। वो हसीन वक्त है, कीमती वक्त है, बीमारी भी दूर होती है, सेहत भी मिलती है, रोजी भी मिलती है, रहमत के फरिश्तों से मुलाकात भी होती है। मुर्ख का भांग देना ये इस बात की दलील है कि रहमत के फरिश्तों को देख के भांग दे रहा है। और रात भर कुत्ते का भौंकना, इसको दौड़कर, उसको देखकर, इसको देखकर। अब फजर का टाइम जहां शुरू होने वाला होता है और सारे कुत्ते ढेर हो जाते हैं। कोई राख पे सो गया, कोई गली में सो गया, कोई बीच रास्ते पे सो गया। रात भर भौंकना कुत्ते की सिफत, और सहर के टाइम में सो जाना कुत्ते की सिफत, और रात भर सोना परिंदों की सिफत। और सहर के वक्त में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए घोंसले से निकलना परिंदों की सिफत। अब आदमी देख ले, समाज का जायजा ले। रात के 2 बजे तक व्हाट्सएप चलाना है, यूट्यूब चलाना है, गंदी तस्वीरें देखनी है, कहकहा मारना है। और जब रहमत के फरिश्ते रहमत लेके आने का वक्त हुआ है, उस वक्त चादर तान के सो जाना है, और फिर दिन के 10 बजे उठना है, और फिर बोलना है अल्लाह कहाँ है, बरकत कहाँ है, रहमत कहाँ
कहां है? मुसलमान जलील हो गया, रुसवा हो गया, रहमत कहां है? ये मत बोल कि रहमत इलाही कहां है, ये बोल के तुम कहां है, तुम कहां हो, तुम्हारा ज़मीर कहां गया, तुम्हारी सोच कहां गई, तुम कुत्ते की तरह क्यों हो गए? अपने आप को परिंदों की तरह बना, अपने आप को मुर्ग की तरह बना, अपने आप को ईशा के बाद सो जा, सहर के वक्त उठ जा, फरिश्तों से मुलाकात कर, जन्नती हवा से सामना कर, फिर देखना सेहत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, मुसर्रत भी मिलेगी, नूर भी मिलेगा, बीमारी भी भागेगी, बेबरकती भी भागेगी, घर में इज्जत मिलेगी और काफिरों के दिलों पे अल्लाह तेरी हैबत अता फरमा देगा। सारी नेमतों का रिश्ता इस क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। कभी मत बोलना खबरदार कि अल्लाह कहाँ है, ये मत बोलना कि अल्लाह की रहमत कहाँ है, ये मत बोलना कि गौसे आजम की करामत कहाँ है। अल्लाह तुम्हारे शहर से ज्यादा करीब है, तुम कहाँ हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो कहता है हर रात में, जिसको डॉक्टर इकबाल ने उस के बारे में कहा, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई रह रहे मंजिल ही नहीं। रोजाना हर रात को आधी रात के बाद सदा आती है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसे दूं, है कोई औलाद को तलब करने वाला, है कोई रोजी मांगने वाला, है कोई इज्जत मांगने वाला, है कोई गुनाहों से माफी मांगने वाला। दिन का गुनहगार आए रात में मुझसे मांगे, मैं उसे माफ कर दूंगा। रात का गुनहगार वह तौबा करे दिन में, मैं उसके रात के गुनाहों को माफ कर दूंगा। अल्लाह माफ करने को तैयार है, मगर कोई हो तो मांगने वाला। यहाँ तो घमंड ने तबाह कर दिया, यहाँ तो दौलत की हवस ने तबाह बर्बाद कर दिया, यहाँ तो सामने वाले की दुश्मनी ने तबाह कर दिया। यहाँ सब्र नहीं है, कनात नहीं है, हिर्स और हवस ने मुझको तबाह किया। जबकि मैं निगाहों के सामने देखता हूं, एक आदमी अरबों में खेलता है फिर भी सुकून नहीं है, 50 करोड़ भी कार पे चलता है फिर भी सुकून नहीं है। उसके सामने हमारी क्या हैसियत है? हम क्यों उस मुकाबले में चल के सरकार की सुन्नतों को पामाल करें? कौन नहीं जानता लता मंगेशकर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगर, जिन्होंने एक लंबी उम्र पाकर दुनिया के 50 से शायद ममालिक का सफर करके करोड़ों रुपए के जवाहरात उन्होंने खरीदे, शोहरत खरीदी, दुनिया का करोड़ों आदमी उनको जानता है, उनके गाने को गाता है, नेम फेम शोहरत क्या नहीं मिली। लेकिन आज से कई साल पहले एक न्यूज रीडर ने उससे जब इंटरव्यू लिया, पूछा कि हाउ डू यू फील इन दिस एज, इस उम्र में आप कैसे महसूस कर रही हैं? आपने शोहरत पाई, मकबूलियत पाई, आपके करोड़ों फैंस मौजूद है, दौलतों का अंबार है, बंबई में इतनी शानदार बिल्डिंग आपके पास है कि गवर्नमेंट को अपना फैसला बदलना पड़ा, रोड सड़क टेढ़ी करनी पड़ी, आपका शानदार घर है, कैसा लग रहा? मुसर्रत, खुशी महसूस हो रही है? उन्होंने कहा कि अब मैं सिर्फ मरने का इंतजार कर रहा हूं। उन्होंने कहा था माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड। उनका यह जुमला द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, हिंदुस्तान के अखबार में, कोई फिक्शन कोई नॉवेल वाली बात बोल रहा हूं, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू छपा, उसमें उन्होंने कहा माई ड्रीम्स कुड नॉट बी फुलफिल्ड, मेरा सपना साकार नहीं हो सका, मेरे सारे ख्वाब पूरे नहीं हो सके, यानी मैं जो चाहती थी वह मुझको नहीं मिली। खरबों में खेलने वाली, करोड़ों ज़बान पे जिसका चर्चा हो, जिनके फैंस करोड़ों दुनिया भर में फैले हों, उसके बावजूद वो हसरत में है, डिसअपॉइंटमेंट में है, मायूसी में है, उसे अपने घर में मन नहीं लगता। जिस दिन कोई फंक्शन पार्टी हो और उनके मानने वाले लोग आए, उनके भतीजे और सब, तो बड़ा अच्छा लगता है। जब सब चले जाएं, घर काटने दौड़ता है, दरो दीवार काटने दौड़ते हैं। वो बोलती अब मेरी इट इज माय लास्ट डिजायर टू डाई, मर जाना ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है, मैं जल्दी से मर जाऊं, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझको नहीं मिली। वो क्या चाहती थी? सच्चा सुकून, सच्ची खुशी, सच्ची राहत। क्या पता चला? खरबों की दौलत में सुकून नहीं रखा है अल्लाह ने, अरबों के मकान में चैन नहीं रखा है। फिर बेईमानी करके छोटा सा घर बना लेना, झूठ बोल के 2-4 लाख कमा के छोटा सा घर बना लेना। बस हजरत दुआ कीजिए एक अपना घर हो जाए, किराए का घर बदल बदल के 10 साल से थक गया हूं, अपना घर हो जाए, हलाल से मिल जाए तो वाह वाह, वरना हराम का घर अपना घर वो तेरा घर नहीं है। यही घर की ईंटें तुझको तबाह कर देगी, यही घर की जमीन तुझको तबाह कर देगी। जब अपना घर खरबों का लता मंगेशकर को खुश नहीं रख सका, तो तू जैसे फटीचर को क्या खुश रखेगा? हाँ, अलबत्ता एक मस्जिद का इमाम खुश है, एक मौजूद खुश है, 5000 महीना कमाने वाला बादशाह जैसा सुकून उसको है, क्योंकि यहाँ कनात है, यहाँ सब्र है, यहाँ हवस नहीं है,
है, जहां कनात है वही मालदारी है, जहां सब्र है वही सच्ची खुशी है, जहां सब्र है वहां फरिश्तों जैसी नूरानियत है, जहां हवस है वहां शैतान जैसी फिरानियत है। एक घर क्या 50 घर भी हो जाए वह बेचैन जिएगा, बेचैनी की हालत में मर जाएगा। न यहाँ सुकून मिलेगा न मरने के बाद सुकून मिलेगा। मैंने एक दूसरी कहानी पढ़ी है अभी कुछ दिन पहले, चार्ली चैपलिन की। मुझसे ज्यादा आप उनको जानते होंगे। हम तो कभी कोई किताब पढ़े, कोई अखबार पढ़े, उसमें कोई कहानी नजर आ गई जो हमारे लिए भी आपके लिए भी मुफीद हो, तो हम उसे अपनी किताब में उसको ला करके अपने नौजवानों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो शोहरतों के पीछे पागल होने वाला, शोहरत ढूंढने के लिए मस्जिद का सिक्योरिटी बनने वाला, कि नाम हो जाए, नाम हो जाए, सब नाम हो जाए, चाहे पूरा अंदर गंदा रहे, नाम हो जाए, मत बोल के नाम हो जाए। इन्नल्लाह युहिब्बु तक़ियल ग़नियल ख़फ़ी, ये मुस्तफ़ा की हदीस है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे से दोस्ती करता है जो मुत्तकी हो और लोगों की निगाहों से पोशीदा हो। सुभान अल्लाह, लोगों की निगाहों से पोशीदा हो। हजरत उवैस करनी क़यामत के दिन बेशुमार फरिश्तों की झुरमुट में इज्जत और आबरू और शान के साथ जन्नत ले जाए जाएंगे। वहां भी लोग झांक के देखना चाहेंगे, उवैस करनी को देख ले, और इज्जत के साथ जब जन्नत में दाखिला होगा कहा जाएगा जिसने दुनिया में अपने आप को छुपाया है उसे यहां भी छुपा के जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। यानी जिन्होंने अपने आप को दुनिया में छुपाया है। इन्नल्लाह युहिब्बु तक़ियल ख़फ़ियल ग़निय, जो बेनियाज हो, जो पोशीदा हो और जो मुत्तकी हो, अल्लाह उससे दोस्ती करता है। यहाँ से आप फोटो खींचना, यहाँ से आप मोबाइल में अपना नाम डालना, अखबार में नाम डालना और साहब नाम डाल के नाम कमाना, ये अखबार में जितना नाम डालता है उतना ही जलील होता है। और एक फकीर 50 साल पहले की बात मैं नहीं करता हूँ, 1000 साल पहले की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी करंट 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। एक फकीर था जो कभी इंटरनेट का यूज नहीं किया, एक फकीर था जो कभी मोबाइल में व्हाट्सएप पे स्टेटस पे अपनी तस्वीर नहीं लगाई, एक फकीर था जो कभी अखबार वालों को बयान नहीं दिया, एक फकीर था जिससे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मिलने के लिए 7 घंटे तक बरेली के सर्किट हाउस में बैठा रहा ताकि मैं उससे मुलाकात कर लूं। मगर वह फकीर, जबकि आज एक वार्ड काउंसलर, एक मेंबर, एक विधायक के सामने बैठकर फोटो खिंचवाने पे मुझ जैसा हजारों मौलवी फख्र महसूस करता हो, ये बिकाऊ किस्म का आदमी, लेकिन उस प्रधानमंत्री जी से मिलने आया हो, 7 घंटे जिसका इंतजार कर रहा हो, मगर वह उससे मिला नहीं। अब बिल्कुल अपने घर से निकला, सीधे देहात चला गया ताकि उसकी जिद के सामने झुकना ना पड़े। यानी प्रधानमंत्री मिलने आया है और वह उनसे मिलना नहीं चाहता है। और जवाब क्या दिया गया, मैंने अपने बाप दादाओं से जो दीन की खिदमत की जिम्मेदारी मैंने पाई है उसी को अदा करने से फुर्सत नहीं है, तो क्या मैं प्रधानमंत्री से मुलाकात करूं? बस अपने काम में लगा हो। जो प्रधानमंत्री से मिलना ना चाहता हो, लेकिन बाबे फिसाल दुनिया ने देखा 50 से ज्यादा ममालिक के लोग करोड़ों की तादाद में जिनके आखिरी जुलूस में शरीक हुआ, तो दुनिया दंग रह गई। जो व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं किया, यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया, इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया, अखबार में इंटरव्यू तक नहीं दिया, जो प्रधानमंत्री के सामने नहीं आया, ये मकबूलियत कि जितने लोगों ने मोबाइल इंटरनेट का सहारा लिया हो, सबकी मकबूलियत पीछे चली गई और सबसे आगे वो शख्स आगे बढ़ गया। उनके आखिरी जुलूस में न कोई राजा, न कोई महाराजा, न कोई प्रधानमंत्री, पिछले 1000 साल में किसी का जुलूस इतना बड़ा न निकला। आखिरी जुलूस, जो जुलूस उस फकीर का था, उस फकीर ने बता दिया इज्जत न प्रधानमंत्री के पद पे मिलती है, मकबूलियत न इंटरनेट चलाने से मिलती है। जो दुनिया से भागे मुस्तफा के दीन की खिदमत करे, वह शोहरत से भागता जाता है, अल्लाह ने शोहरत के आसमान पे पहुंचाता है, चला जाता है। उसी को दुनिया साहिद वक्त, दुर्वेश वक्त, शहजादे आला हजरत हुजूर अख्तर रजा का अज़हरी ताजुल शरीयत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुल शरीयत। जो अपने आप को शोहरतों से दूर रखा। इज्जत शोहरत ढूंढने से नहीं मिलती है, इज्जत तो मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल करने से मिलती है। और ढूंढने वाला जलील भी होता है, लत्तम जुतम भी खाता है। और जो नबी की खुशी ढूंढता है, अल्लाह की रजा ढूंढता है, वह बंद कमरे में भी हो तो करोड़ों के दिल में खबर फरिश्ता पहुंचा देता है।
अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सच्ची खुशी अता फरमाए। ये बात अभी बंद कर रहा हूँ, चूँकि अभी मैं उसको छेड़ूंगा चार्ली चैपलिन का चैप्टर तो 1 बज जाएगा अभी, इसलिए मैं अभी आज उसको ब्लॉक करता हूँ। इंशाल्लाह कल मौका मिला तो फिर उसको मैं टच करूंगा कि मैं बताऊंगा कि सच्ची खुशी दुनिया के मुकाबले में नहीं है, सच्ची खुशी तो इस प्रकार की सुन्नतों पे अमल करने पे। जितना ज्यादा तकवा बढ़ता जाएगा दिल को उतना ही तमानियत और सुकून मिलता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के जिक्र के सदक़े हम सबों के सीने को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े हम सबों के सीनों में सब्र अता फरमाए, क़नाअत अता फरमाए, तवक्कुल इस्तिग़ना अता फरमाए, अपने नबी की मोहब्बत में दीवानगी अता फरमाए, अपने नबी की मोहब्बत का जुनून अता फरमाए, सरकार को माँ बाप भाई बहन सबसे ज़्यादा चाहूँ वो जज्बा अता फरमाए, हुजूर की खातिर 10 कदम चलूँ, जुलूस में शरीक रहूँ, हाथ में झंडा उठाऊँ, अल्लाह वो जज्बा अता फरमाए। किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह ना हो, मैं मदीने वाले को खुश करूँ वो जिगर अल्लाह अता फरमाए। हमें बिदअत और वाहियात और खुराफात नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में सुन्नतों के मुजाहिरे की तौफीक अता फरमाए। आमीन।